पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपका वचन जो है हमारे लिए जीवन है पिता, हमारे जीवन को वो बदलता है और परिवर्तन लाता है, ऐसा बेदारी लाता है पिता। और पुनरुत्थान का जो जीवन है वो अनुभव कर सकते हैं हम आपके जीवित वचन के द्वारा, जो हमारे लिए आत्मा है और जीवन है पिता। धन्यवाद हमें ये बातें सिखाने के लिए, ताकि हम सही राह पर चले और आपके जैसे ही बनते जाए। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा हमें ये बातें सिखाए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। गुड जॉब। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। आज हम सीखने वाले एक ऐसा चीज़ जो धन को आपके ज़िंदगी में ऐसा बढ़ा सकता है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। अगर आपने ये कुंजी पकड़ लिया, हमने ऑलरेडी सीखा बुद्धि के बारे में कि आपको सीखना है, जितना भी आप सीख सकते हो फिर आप धनी बनोगे। फिर हमने सीखा भंडारी के बारे में कि आपको जानना ज़रूर है सब परमेश्वर का है, हम केवल भंडारी है, इसे बढ़ाने का जिम्मेदारी, ऐसे देखभाल करने का जिम्मेदारी हमारा है। उसके बाद हमने सीखा था कि उद्धार कैसा, हमारे उद्धार के साथ हमारा धन जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने दाम भरा है धन के लिए भी, तो हमें धनी होना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। अब हम सीखेंगे एक ऐसा कुंजी जो आपके धन को ना केवल बढ़ा सकता है, पर अनंत काल तक आपका धन जो है, आपके धन पे अनंत काल का आशीष रहेगा। देखो, अंबानी के पास जितना भी पैसा है वो इसी जिंदगी में या इसी धरती पे खत्म हो जाएगा, पर आप अपने धन को अनंत काल बना सकते हैं। आज हम वो कुंजी देखेंगे और सीखेंगे। आज हम सीखने वाले इस क्षेत्र में हमें सबसे ज़्यादा विश्वास चाहिए, जैसे कि चंगाई के क्षेत्र में भी विश्वास चाहिए। ये क्षेत्र में बहुत विश्वास लगता है, और अगर आपने इस क्षेत्र पे कब्जा किया, काबू किया या इसे मास्टर कर दिया, तो बस आप हूबहू परमेश्वर के जैसे होते हो। हूबहू ये दिखाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इट इज फेथ एंड गिविंग, मतलब विश्वास और भेंट। भेंट का स्पेलिंग करेक्ट है? विश्वास और भेंट। ठीक है, फेथ एंड गिविंग या देना, विश्वास और भेंट। रेडी? सब लोग तैयार हैं? yes. सबसे पहले परमेश्वर के जैसे आप दो चीज में बनते हो, एक गिविंग और दूसरा फॉरगिविंग, जिसे हम कहते हैं परमेश्वर के जैसे आप दो चीजों में बनते हो। परमेश्वर के जैसे एक है देने में और दूसरा क्षमा करने में, क्योंकि परमेश्वर का सबसे बड़ा जो चरित्र या खूबी है वो उन्होंने अपना पुत्र दिया और हमें क्षमा किया। इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है परमेश्वर और हमारे रिश्ते के बीच में। तो जब हम देते हैं और जब हम क्षमा करते हैं, हम अपने परमेश्वर के जैसे ही बनते हैं। पर जब भी ये हो गया ना, परफेक्ट। जब भी आप भेंट देते हो, दो चीज़ या दो सवाल पूछना ज़रूरी है। एक, आप कौन हो, और दूसरा आपका मन कहाँ है। एक, आप कौन हो, और दूसरा आपका मन कहाँ है। ये आपके देने से पता चलता है। सही बात है कि नहीं? अगर एक अमीर व्यक्ति किसी शादी में जा रहा है तो उसका तोहफा कैसा रहेगा? क्यों आपको क्यों लगता है कि उसका तोहफा बड़ा और अच्छा रहेगा? क्योंकि उसके भेंट से दिखता है कि वो अमीर है। इसलिए हम फोटो खिंचवाते हैं कि ये वाला मैंने दिया। सही बात है कि नहीं? ताकि वो जाने कितना देना है मुझे वापस जब मेरा बर्थडे आएगा। हाँ, 500 का दिया, 500 का ही तोहफा चाहिए तुम्हारे से, 100 का मत देना, ये वाला मैंने दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर हम घर जाके देखते हैं, ये भेंट आ गए, हाँ ठीक है, फिर अभी इनके लिए उन्होंने 500 का दिया, हमको भी देना पड़ेगा। ये 500 का सिलसिला चलता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमें गर्व होता है, हम घमंड करते हैं जब भी हम बड़े भेंट देते हैं। क्यों? ये दर्शाता है कि हम कौन है। घर में जाने के बाद भी हम कहते हैं, अरे इन्होंने इतना अच्छा तोहफा दिया, वाह।
बहुत बड़े लोग हैं, अच्छे लोग, है ना। तो आपके भेद से पता चलता है कि आप कौन हो और आपका मन कहाँ है। अभी मन कहाँ है का मतलब क्या है? अगर आप छोटे भेद देते हो किसी को तो उनको पता है कि तुम्हारा रिश्ता जो है इतना खास नहीं है, पर बहुत करीबी दोस्त है तो तुम छोटा भेद दोगे क्या? बहुत बड़ा भेद दोगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरे करीब है, तो मैं बड़ा भेद, है ना। तो आपका मन कहाँ है, आपका रिश्ता उस बंदे के साथ कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया? दो चीज जानना बहुत ही जरूरी है। वापस क्यों आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? हम धनी बनने के लिए नहीं देते हैं। जिंदगी भर मुझे सिखाया गया था तुम दो तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम दो तो तुम धनी बन जाओगे, पर यहाँ पर वो नहीं है। हम धनी है ये दर्शाता है हमारे देने के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? हम इसलिए नहीं दे रहे कि परमेश्वर मैंने इतना दिया अब तुम मुझे आशीष दो, नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है हम आशीषित है और हमारे देने के द्वारा आशीष दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक बलिदान है, ये एक विश्वास का प्रमाण है कि आप कैसे देते हो। मैं जानता हूं मैं धनी हूं इसलिए मैं ज्यादा देता हूं, जितना भी है मेरे पास मैं देता हूं। समझ में आया? लोग है ना? ठीक है। याद है आपको वो कहावत जो मैंने कहा था कि एक बड़े बंदे ने जो परमेश्वर पे विश्वास किया, उन्होंने कहा बात ये नहीं है कि मैं अपने धन का कितना हिस्सा प्रभु को देता हूं, बात ये नहीं है कि मैं अपने धन का कितना हिस्सा प्रभु को देता हूं, बात ये है कि मैं प्रभु के धन का कितना हिस्सा अपने लिए रखता हूं। क्योंकि धन जो मेरे घर में है या मेरे जीवन में है वो प्रभु का ही है। यस आमेन। सही बात है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लवली को 10 लाख दिया आज और बोला ये मेरा पैसा है, मैंने मत बोलो मेरा पैसा है, रखो तुम्हारे पास, है ना। अब कल को अगर मैंने उनको 10,000 मांगा तो वो देगी क्या? देगी? क्यों? मेरा ही पैसा है। 50,000 मांगा तो देगी, 10 लाख मांगा तो देगी। सही बात है कि नहीं? क्योंकि जो कुछ लवली के पास रखा गया है वो अकाउंट में वो मेरा है, तो उनको टेंशन आएगा क्या? अरे नहीं मांग रहे यार, मुझे नहीं देना है। हाँ, अगर मैंने 15 लाख मांगा तो देगी क्या? सबको पता है लवली क्या सोच रहे तुम्हारे बारे में, है ना। 15 लाख नहीं देगी, अब सोचेगी नहीं मेरे भी खर्चे हैं, मैं कैसे 15 लाख दूं, नहीं 10 लाख ठीक है, उसका 10 लाख है, मैं 10 लाख। तो मतलब अगर हमारा सब कुछ परमेश्वर का है तो हमें कुछ होना चाहिए क्या जब हम परमेश्वर के लिए दे रहे? नहीं। परमेश्वर लो तुम्हारा ही है, ना केवल मैं पर मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो कभी क्या बोलते हो उसको, हिचकिचाना नहीं होना चाहिए ना जब आप दे रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए। क्योंकि परमेश्वर यही देखता है कि आपका मन कहाँ है, आपके धन में है कि इसके द्वारा मेरा घर चलेगा, कि परमेश्वर पे भरोसा करते हो कि अगर मैंने ये सब परमेश्वर को दिया परमेश्वर देख लेंगे। क्योंकि आपको लगता है ये 100 रुपया, ये 10 रुपया, 100 रुपया नहीं मुझे तो लगेगा 100 रुपया, 10 रुपया भी लगेगा, चिल्लर है क्या, चिल्लर है क्या, ऐसे हम देते हैं परमेश्वर को। क्योंकि हमको भरोसा है वो 100 और वो 10 रुपये पे कि हमारा गुजारा उससे होगा, और हर महीना गुजारा उसी से होता है, आपका चलता जाता है जीवन, उससे बढ़ता ही नहीं आगे। क्यों? क्योंकि आप विश्वास नहीं दिखाते हो अपने देने के द्वारा। धन का सबसे तेजी से बढ़ाने वाला आपके धन को ये तरीका है। यस आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। राजा दाऊद ने जब वो दे रहा था तभी उन्होंने कुछ कहा। वापे पढ़ो। पहला इतिहास 29:11 से 17। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, ये दो चीज परमेश्वर के ओर से मिलता है, इसलिए ये दो चीज सदा सदा परमेश्वर को ही देना चाहिए वापस। एक तो सारा धन आपका है, सारा महिमा आपका है। कोई कहता है अरे आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो, आपको क्या कहना है?
प्रभु को महिमा मिले। अरे बहुत अच्छे से आपने किया, प्रभु को महिमा मिले। क्या करोगे जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो कोई आपका तारीफ करता है तो क्या बोलोगे आप? क्या करोगे, क्या बोलोगे? समझ में आया कि नहीं आया? नेहा बहुत अच्छा प्रेज एंड वर्शिप लिया, गुड जॉब, आमेन। सारा धन और महिमा प्रभु का है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, और सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, हाँ। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना। आप अपने आप से बढ़ नहीं सकते हो, आप अपने आप से बल नहीं पा सकते हो। परमेश्वर ही आपका बढ़ोतरी है और परमेश्वर ही आपका बल है। आगे उसका प्रार्थना देखो क्या होता है। नेक्स्ट, मैं क्या कहूँ और मेरी मैं क्या मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिली। हो। जब उन्होंने भेंट दिया वो मंदिर के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा भेंट हुआ, तभी ये दाऊद वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से कह रहे कि हम कौन है कि आपके सामने ये भेंट चढ़ाए। हम कौन है, हमारी प्रजा कौन है कि परमेश्वर तू तो धनी है, तूने इस पूरे सृष्टि को बनाया, सब कुछ तो तेरा है, तुझे क्या दे सकते हैं। Yes, amen. ये ऐसा ही होता है जैसे कि एक अमीर आदमी के सामने आप जाते हो और आपके पास कुछ रहता नहीं है देने के लिए, आप बोलोगे कि मैं क्या दे सकता हूँ इस बंदे को जो सब है इसके पास। टेंशन आता कि नहीं? थोड़ा सोचना पड़ता है ना भाई, इसके पास तो सब कुछ है, मैं क्या दे सकता हूँ। Yes. इसलिए ये कहता है कि हमारे हमको इस रीति से अपने इच्छे से तुझे भेंट देने की शक्ति मिला है। तेरा है पर इसमें भी हमारा इच्छा है कि हम कैसा देते हैं। Amen. Yes. सब तो उसी का है पर हमारे हाथ से कितना निकलता है, थोड़ा थोड़ा। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा। फिर आगे प्रार्थना क्या करता है, सुनो ध्यान से। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। सोन पापड़ी के जैसे, एक घर से मिलता है दूसरे घर में बेचता है, दूसरे घर में आता है तीसरे घर में जाता है, तीसरे घर में अरे ये मेरा ही है, मैंने नहीं दिया मेरे पास अरे परमेश्वर जो कुछ हमने पाया आपका ही है, आपके हाथों से हमने पाया है, आप ही को वापस दे रहे हैं। ओ हो, जब आप ये सीख जाओगे ना, Yes, amen. आपका जीवन बदल जाएगा, धन के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाएगा। Yes. आप बोलोगे परमेश्वर लो, जितना चाहिए आपको लो, जिसको देना मैं देने के लिए तैयार हूँ। धन मेरे पास नहीं बैठ सकता है, मेरे हृदय में नहीं बैठ सकता है, आप ही बैठे हो। Amen. कम ऑन, बोलो, तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से तो सब कुछ मिलता और है, हमने तेरे हाथ से पाकर हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तुझे दिया है। सोचो ना, छोटा बच्चा मम्मी से पैसा मांगता है जो पापा ने मम्मी को दिया और बोलता है कि पापा के लिए गिफ्ट लाना है, और छोटा बच्चा आके पापा गिफ्ट, और पापा को मालूम है ये मेरे पैसे से ही मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, पर कितना प्यार है उसमें। ऐसे हम आते हैं जब परमेश्वर के सामने, बोलते पापा ये तुम्हारे लिए तोहफा, पापा बोलते रह गए हाँ मेरा ही है, पर ठीक है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें तुम्हारा दिल दिखता है, इसमें तुम्हारा हृदय दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, फिर आगे क्या प्रार्थना करता है? और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। एक मिनट, तू भेद को जांचता है क्या? मन को जांचता है। Amen. तू भेद को नहीं जांचता है, तू भेद को नहीं देखता है, क्योंकि वो भेद बताता है कि तुम्हारे मन में क्या है। Amen. Yes. परमेश्वर आपके मन को जानता है, भले वो 1 रुपया हो, भले वो 10, भले वो करोड़ हो। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। वो करोड़, अगर मैंने यहाँ पर लाखों रुपए डोनेट किया, सबको बताया अरे मैंने लाखों रुपए डोनेट किया, और ये सिस्टर ने, शिवानी सिस्टर ने लाखों रुपए दिए, क्या होता है? वो घमंड के लिए। तो परमेश्वर जानता है कि इन्होंने लाखों घमंड के लिए डोनेट किया, और कोई यहाँ पर आके 1 रुपया डालते अपने मन से, तो परमेश्वर किसका भेद ज़्यादा अपनाते हैं?
वो 1 रुपया परमेश्वर के नजरों में ज्यादा है वो लाखों से, क्योंकि वो दिल वो पीछे देने के पीछे का जो हृदय है, जो मोटिव है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, परमेश्वर उसको देखते हैं। आगे देखो, आगे नेक्स्ट। मन की सिधाई हाँ, और अपनी इच्छा से दिया है। मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिए हमने। कैसा देना है आपको? कपट रख के नहीं, ये सोच के नहीं कि अगर मैंने दिया तो मेरा क्या होगा, या परमेश्वर देंगे कि नहीं देंगे, या मेरा ये सब कुछ, मेरे पास तो 100 रुपये है, मैं 100 रुपये डाल दूंगा तो मेरा क्या होगा। कभी नहीं। मैं हमेशा कहता था, बहुत बार ऐसा होता था, जो मैं अंधेरी में चर्च जाता था, मुझे बाइकला जाना पड़ता था 2 घंटे का डिस्टेंस, फिर भी मैं पूरा का पूरा जो मेरे पास पैसा है मैं ऑफरिंग बैग में डाल देता था। और मैं वापस कैसे जाऊँ मुझे पता नहीं चलता था। मेरे पास पैसा नहीं रहता था वापस जाने के लिए, सिर्फ रिटर्न टिकट रहता था ट्रेन का, तो ट्रेन तक पहुंचने के लिए भी चल के जाना पड़ता था इतने दूर। फिर भी परमेश्वर कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करते थे। देखो मत, अपना भरोसा पूरा उससे निकाल दो। यहाँ पर लिखा है मन की सिधाई और अपनी इच्छा से। अगर इच्छा नहीं है मत दो, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं दे रहा, मत दो। अगर इच्छा ही नहीं है तो आपका वो भेंट व्यर्थ है, क्योंकि पास्टर ने कहा देने के लिए इसलिए हम दे रहे। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि जब भी पास्टर इसके बारे में बात करते हैं ना, लोगों को लग रहा है पास्टर को मेरा पैसा चाहिए। अरे देखो, पास्टर को पैसा चाहिए अरे लाखों का नौकरी छोड़ के पास्टर ये नहीं करते थे। अगर पैसा चाहिए तो लाखों के नौकरी में बैठे रहते तो पैसा चाहिए प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर बाहर वालों ने मांग लिया, ओझा और कौन है पुजारी, 70,000 देना पड़ेगा, फिर हवन ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग सोना गिरवी रख रख के पैसा देंगे उनको। हाँ 70,000 40,000 कहीं से कहीं तो लाएंगे। पर जैसे मसीह बनते हैं, हमारे अंदर का 10 रुपए वाले नोट और चिल्लर सब आना शुरू हो जाता है। नहीं, तुम पैसा हमें दो, तुमसे पैसा आना चाहिए। उधर पैसा लुटा लुटा कर आए, एकदम गरीब हो गए, और फिर आए मसीह के पास, हम हमारे पास कुछ नहीं है। उधर एक बार भी नहीं पूछते थे, ये तो बहुत लालची पुजारी है, 40,000 मांग रहे, लालची। कभी नहीं बोलेंगे पाप लग जाएगा, शराब बोलेगा वो, अगर वो सुन लिया कि हमने लालची बोला उसको। आपके साथ नहीं हुआ, मैं बोल रहा दूसरे लोगों के साथ होता है ऐसा, है ना। पर जैसे यहाँ पर आते पास्टर ने देने के बाद, अरे देखो हमारे पैसे के पीछे पड़े हैं लोग, देखो अरे बेवकूफ़ है हम, अगर हमको लग रहा है कि कलीसिया पैसों से चलता है, बेवकूफ़ है। ये आपके उन्नति के लिए, ये आपके बढ़ोतरी के लिए है, हमारे लिए नहीं। आपको पता है ना, कई सालों तक हम लोग ऑफरिंग नहीं लेते थे, कई साल तक। इन लोगों ने हमें मजबूर किया, बोला कि अगर आप ऑफरिंग नहीं लोगे तो हमारा आशीष आप रोक रहे हो। तो इसलिए मुझे ऑफरिंग शुरू करना पड़ा, वरना ऑफरिंग भी नहीं लेते थे सालों तक, ऑफरिंग भी नहीं ले, 1 रुपया नहीं लेते थे किसी से, 1 रुपया नहीं, सालों तक मिनिस्ट्री ऐसे ही चलाते थे। फिर इन्होंने मजबूर किया कि खोलो, दो, डालने के लिए जगह दो। फिर बाद में हमने शुरू किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आप लोगों के लिए, आपके इच्छे से होना चाहिए। फिर आगे, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वो अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। और मैंने आनंद से देखा है, जब भी अपनी इच्छा से और मन की सिधाई से आप देते हो, उसका परिणाम होता है आनंद। आमेन। उसका परिणाम होता है आनंद। आप रो रो के नहीं देते हो, आप आनंदित होके, हर्षित होके, आप खुशी खुशी देते हो, क्योंकि आपको पता है ये अच्छे भूमि में जा रहा है। ओह, कल मैं सोच रहा था और पवित्र आत्मा ने थोड़ा रेवलेशन दिया, प्रकाशन दिया कि आपको पता है वो बीज जो है, नोट जो है वो बीज होता है। सही बात है कि नहीं? मैं हमेशा से कहता हूँ, नोट जो है बीज होता है। जब तक आप बोते हो, जब तक आप बोते नहीं हो, तब तक आपको कुछ उसका फल नहीं मिलता है। सही बात है कि नहीं? यीशु ने एक दृष्टांत कहा, बीज बोने वाला दृष्टांत। कुछ बीज कहाँ पर गिरे? रास्ते के ऊपर। कुछ हमारे पैसे ऐसे होते हैं कि आते ही उड़ जाते हैं, पता नहीं कैसे और कहाँ पर। यस। कुछ गिरे कहाँ पर? पत्थर के ऊपर।
पत्थर मतलब वहाँ पर उसे कुछ जड़ मिला ही नहीं। ये होते हैं हमारे कर्ज जो हमें चुकाना ही पड़ता है और उसमें अपना हो ही नहीं सकता है, तो उसको देना ही पड़ता है, वो पत्थर के ऊपर आता है। कुछ गिरा झाड़ियों के बीच में। अरे अचानक से कोई बीमार पड़ गया घर में और क्या हुआ, पैसा उड़ गया। अचानक से कोई आ गया, पैसा उड़ गया। अचानक से गांव भागना पड़ा, पैसा उड़ गया। पर कुछ गिरा अच्छे भूमि पर, जहां पर वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाया। आपके जीवन में अच्छा भूमि एक ही है, और पता क्या है, परमेश्वर के राज्य में बोलना एक ही अच्छी भूमि है। तो इसलिए ध्यान देना कि आपका बीज कहाँ पर है, वहां पर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, अगर मैं अच्छे भूमि पे बोऊंगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है उधर कितना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर फल आएगा, बीज आएगा, फल आएगा, बीज आएगा, फल आएगा, बीज आएगा। मेरे पास बीज आते ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मेरा सारा बीज वहां पर है और यहाँ पर अच्छे भूमि में नहीं है, तो एक ही बीज आएगा, 2 बीज आएगा, उसके साथ मैं क्या करूं? पर अगर मेरे ज्यादा बीज यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में जा रहा है, तो बीज आता रहेगा, फल देते रहेंगे, बीज आता रहेगा, फल देते रहेंगे। और उधर थोड़ा गया तो भी क्या फर्क? सोच रहे हो मेरे साथ कि नहीं? ठीक है, आगे पौलुस ने क्या कहा इसके बारे में? बहुत खूबसूरत उदाहरण पौलुस ने कहा। पौलुस ने एक कलीसिया के बारे में कहा, जो हम ज्यादा जानते नहीं इस कलीसिया के बारे में, पर ये आदर्श कलीसिया था। ये कलीसिया था मकुदुनिया का कलीसिया। मकुदुनिया एक जगह था, वहाँ का कलीसिया। और जैसे पौलुस अपने बारे में कहते हैं, वैसे ही इस कलीसिया के बारे में कहा जाता है कि 2 कुरिन्थियों 6:10 कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। कंगालों के जैसे है परंतु बहुतों को धनवान बनाते हैं। अब हमको लगता है जब हमारे पास पैसा आएगा हम परमेश्वर को दे देंगे। सही बात है कि नहीं? जो 100 रुपए से 10 रुपए नहीं दे सकता है, वो 1 लाख से 1000 नहीं देगा। जो 100 रुपये से 10 रुपया नहीं दे सकता है, वो 1 लाख से 1000 नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको लगता है हमारे पास जब बहुत पैसा आएगा ना, तभी हम देंगे। अभी फिलहाल हमारे पास पैसा नहीं है। देना जो है एक अनुशासन है। छोटे से आपको शुरुआत करना है। ये कलीसिया जो है बहुत गरीब कलीसिया था। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 कोरिन्थ उसका 8वां अध्याय में आप विस्तार रीति से पढ़ सकते हो वहाँ पे। पर वहाँ पर देखो उनके बारे में क्या लिखा है। सबसे पहले कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, ये कलीसिया जो है क्लेश की बड़ी परीक्षा में थी। क्लेश की बड़ी परीक्षा मतलब समझ में आता है आपको? एक तो क्लेश, एक तो बड़ी, और एक तो परीक्षा। छोटा क्लेश नहीं, बड़ी क्लेश। मतलब इतने सताव के नीचे थे वो लोग। क्योंकि अगर मसीहा को आपने अपनाया, उस जमाने में कोई आपको नौकरी नहीं देता था। सारे लोग आपको नौकरी से निकालते थे। उनके पास छोटे छोटे बच्चे थे। खाने वाले जो है, मतलब जो स्टॉल्स रहता था जहाँ पर खाना मिलता है, वो लोग भी इन लोगों को खाना नहीं देते थे, क्योंकि ये लोग मसीह के लोग हैं। वो लोग बोलते थे तुमको मूर्ति पूजा करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, हमारे जैसे हमको क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने, जाओ। ना उनको खाना मिलता था, ना नौकरी मिलता था, ना पैसा मिलता था। भारी क्लेश से ये कलीसिया गुजर रही थी और परीक्षा में थे वो लोग। मतलब आसान जीवन उनका नहीं था। उनके पास भी पैसा, धन दौलत कुछ भी नहीं था। आगे नेक्स्ट, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से, उनके बड़े आनंद। अरे परीक्षा में होते हुए, भारी क्लेश में होते हुए आप आनंदित कैसे रह सकते हो? इसी को कहते हैं ऐसे मसीह जो अपने उद्धार को जान लिए हैं और बोलते हैं कि प्रभु का आनंद ही हमारा ताकत है। पैसा हो कि ना हो, हम आनंदित रहेंगे। बड़ी क्लेश में, बड़े परीक्षा में ये लोग आनंदित थे। और भारी कंगालपन, क्या भारी कंगालपन, और ये भारी जो कंगालपन था, कंगालपन का मतलब मालूम है क्या? कुछ भी नहीं होना। पर भारी कुछ भी नहीं होना मतलब जरूरत से नीचे भी, कि मेरे पास बेसिक नेसेसिटी, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, मेरा घर कैसा चलेगा, उतना भी उनके पास था नहीं। भारी कंगालपन
कि क्या बढ़ जाने भारी कंगालपन बढ़ रहा था। मतलब और बदतर से बदतर उनका जिंदगी हो रहा था, और कंगाली में वो लोग जा रहे थे, और उनके पास पैसा नहीं रहता था। फिर भी देखो भारी कंगालपन के साथ और क्या बढ़ रहा था, पढ़ो। उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। क्या? Amen. Yes. उनकी क्या? कैसे? Yes. Amen. कैसे? अरे उनके लिए जीने के लिए कुछ पैसा नहीं था उनके पास, खाने के लिए कुछ नहीं था, पर जैसे भारी कंगालपन बढ़ता गया उनका उदारता भी बढ़ता गया, Amen. Yes. क्योंकि उनका स्रोत परमेश्वर था। आपको नहीं देखना है कि मेरे पास है कि नहीं। मैं जब देखता हूं कि कोई तो जरूरतमंद है, परमेश्वर के राज्य में मुझे बोना है, मैं बोऊंगा, भले मेरे पास कुछ है कि नहीं है, मेरा उदारता कम नहीं होगा। कोई है मेरे साथ? जो लोग अभी सोच रहे कि अगर हमारे पास है नहीं तो हम कैसे देंगे, अभी भी आपका मन पैसों पे ही है। अभी आप यीशु को नहीं जानते हो, यीशु को जानो। जो लोग सोच रहे हैं इससे कैसे उन्होंने दिया, उनके पास तो था नहीं फिर भी दिया, अभी आप उद्धार नहीं जानते हो। उद्धार का मतलब ये है कि मेरा सब कुछ जितना भी मेरे पास है मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ कि मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, Yes. या मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, ये भी नहीं। ओह कम ऑन, नेक्स्ट। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है, उनके विषय में, मकदूनिया के कलीसिया के विषय में मेरी गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। सामर्थ से, काबिलियत से बाहर, Yes. मन से दिया। ओ Thank you, Jesus. कैसे लोग हैं ये, कहाँ के लोग हैं ये? हम तो कुड़कुड़ाते, हम तो नहीं देना, चलो नहीं देते, क्या होता है, बाद में देंगे ना, जब आएगा तभी देंगे। ये लोग अपने सामर्थ्य से बाहर, अपने काबिलियत से बाहर उन्होंने मन से दिया। मन का जुड़ जाना ना किसी बात में या किसी चीज में, आपके देने में, आपके उपवास में, आपके प्रार्थना में, अगर आपका मन जुड़ गया ना उसमें, वो परमेश्वर के सामने बस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि लोग करते तो है पर उनका मन कहीं और रहता है। बाइबल पढ़ते हैं, मन कहीं और रहता है, प्रार्थना करते हैं, मन कहीं और। अगर मन इस, अरे आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप एकदम शक्तिमान बन जाओगे। क्योंकि जहां पर मेरा प्रार्थना है वहां पर मेरा मन है, जहां पर बाइबल पढ़ना है मेरा मन है। शैतान हमेशा आपको मन को निकालने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है। इसलिए देखो जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, सबसे पहले काम याद आएगा। शैतान मन के पीछे पड़ा है कि मन हट जाए, इससे सामर्थ्य निकल जाएगा। कितने जनों ने बिना मन का बाइबल पढ़े हैं कभी, और समझ में नहीं आया बंद कर दिया? होता है ना? होता है। समझ में नहीं आता तो बोलते क्या फायदा पढ़ के, अगर मन समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब आपका मन हट गया वहां से। इनका मन इसमें था, सामर्थ्य से बाहर इन लोगों ने दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। क्या क्या किया? वो लोग पौलुस को कह रहे हैं हमें ये सौभाग्य दो कि हम वो यरूशलेम के कलीसिया को, जो इनके पास पैसा नहीं है, हमें ये सौभाग्य दो कि हम भागी हो सकते हैं, हम उन्हें दे सकते हैं। बार बार विनती कर रहे थे पौलुस से। अरे पर तुम्हारे खुद के पास नहीं है। पौलुस कह रहा था मैं नहीं ले सकता हूँ तुमसे क्योंकि तुम्हारा हालत नहीं, हमको ये सौभाग्य दो, हमें अपने भाइयों का मदद करना है। विनती कर रहे थे। इसलिए ये नौबत आना ही नहीं चाहिए कलीसिया में कि पैसा मांगे किसी चीज के लिए। लाइन लग जानी चाहिए यहाँ पर कि हमको देना है, हमको देना है। झगड़ा होना चाहिए कि हमको देना है, हमको देना है। विनती करना चाहिए, पास्टर प्लीज मुझे देने दो, प्लीज मुझे देने दो। वो बार बार देती है, मुझे देने दो। ऐसा झगड़ा क्यों नहीं होता है? ऐसा झगड़ा क्यों होता है? तुम उसको गाने का अपॉर्चुनिटी दे, मुझे नहीं, उसको नाचने का ये सब छोड़ना, इसके लिए झगड़ा कर रहा हो ना कि बार बार ये पैसा देती है, मुझे भी देना है, मुझे देना है। हमेशा यही क्यों देगी, मुझे भी देना। मूसा के समय में जब मूसा ने कहा चलो परमेश्वर का मंदिर तंबू बांधना है, चलो जो भी सोना है मेरे पास लाओ, सोना चांदी या जो भी तुम्हारे पास धन है वो मेरे पास लाओ। मूसा को उनको बोलना पड़ा बस हो गया, बहुत ज्यादा आ गया,
बस हो गया। वो लोग फिर भी दे रहे थे, अरे बस 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 बस, ये टाइम ये कलीसिया में आना चाहिए। बस हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, बस हो गया। वो टाइम आएगा इस कलीसिया में कि बस हो गया, परमेश्वर का मंदिर हम बांध रहे, सब भर भर के भर, अरे हमसे अरे बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हमारे पास बहुत हो गया। वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कलीसिया बना दिया हमने। सब 1 नंबर एसी, 1 नंबर टेक्नीशियन, 1 नंबर माइक्स वगैरह, सब 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 सब, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, परमेश्वर का काम खत्म हो गया। अब दूसरा प्रोजेक्ट शुरू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मूसा ने बोला बस हो गया, दान लाना, भेंट लाना बंद करो। ये होगा यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर। आमीन। बार बार इन लोगों ने विनती किया, उसके बाद देखो क्या होता है। परंतु पहले अपने आप को प्रभु को सौंप दिया और फिर परमेश्वर की इच्छा से हमें सौंप दिया। क्या किए? पहले अपने आप को। अगर आप अभी भी सोच रहे हो पैसों के बारे में, आपने अपने आप को सौंपा नहीं परमेश्वर को अभी भी, इसलिए आपका पैसा नहीं सौंप रहे हो परमेश्वर की चीजों के लिए। कम ऑन। मैं ऐसे कलीसिया से बात कर रहा हूं जो देने वाला कलीसिया है। हमने जब भी प्रोग्राम रखा, भर भर के लोग आए, भर भर के दिए, कोई अपना गुल्लक दिए, कोई अपना सब कुछ दिए, बाप रे बाप, भर भर के। और हम हमेशा शौक हो जाते हैं, अरे, और हमेशा ये होता है कि हमेशा वो वाले नहीं होते, अलग कोई होता है, अलग कोई होता है, अलग कोई होता है हर टाइम। और हम शौक हो जाते हैं, हम बोलते हैं अरे यार ये कैसा, ये कैसा। देने वाले यहाँ पर है। स्वयं पहले अपने आप को जिन्होंने परमेश्वर के हवाले कर दिए, उनके लिए पैसा देना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि मैं खुद परमेश्वर का हूँ, मेरा सब कुछ परमेश्वर के लिए। स्वयं पहले उन्होंने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के इच्छे से इन लोगों को, संतों को सौंप दिया, मतलब संतों का सेवकाई करने के लिए। नेक्स्ट रीड। सो जैसे हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो। हर बात में आप बढ़ते जा रहे हो, वचन में बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, प्रेम में बढ़ रहे हो, हर बात में जैसे बढ़ रहे हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। वैसे भी इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मतलब अगर सालों पहले मेरे हाथ से सिर्फ 10 रुपया जा रहा था ऑफरिंग में, और अभी भी 10 रुपया जा रहा है, परमेश्वर जब भी मैं आपके घर आऊंगा, मेरे हाथ से बढ़ोतरी ही होगा, मेरे हाथ से बढ़ोतरी होगा। पहले मैंने शुरुआत किया 1 रुपये से, 2 रुपये से, 5 रुपये से, पर कभी उससे कम नहीं जाएगा। लास्ट टाइम मैंने 10 डाला, अब मैं 20 डालूंगा, मैं 50 डालूंगा, मैं इसे बढ़ते ही जाएगा। ये दर्शाता है कि मैं कितना धनी हूँ और आपने मुझे कितना धनी बनाया है। इसमें भी बढ़ते जाओ, प्रयास करो, क्योंकि अगर आप 1 साल पहले 10 रुपये डाल रहे हो, अभी 500 डाल रहे हो, अभी 100 डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, मैं धनी लोगों से बात कर रहा हूँ, इसलिए कंगालों वाला मेंटालिटी छोड़ दो कि पास्टर के ये कोड थोड़ी ना हमारे पास 500 है, ऐसा बात मत करो। धनी लोगों से, अरबपतियों से बात कर रहा हूँ, ठीक है? चेक डालने वाले लोग, चेक साइन करके। आमीन। अरे बहुत जल्द ये भी होगा कि हमें अब ऑफरिंग बैग में सोना चांदी भी मिलेगा। आमीन। ऑलरेडी मिला है, ऑलरेडी शुरुआत भी हुआ है, ठीक है? आमीन। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो अगर मैं देखूंगा कि मेरा देना अगर बढ़ नहीं रहा है, मतलब मैं सच में बढ़ नहीं रहा हूँ धन में, मैं आशीषित नहीं हो रहा हूँ। आशीष होने का प्रमाण यही है कि मेरा देना बढ़ना चाहिए। यस। अगर मैं जब कंगाल था, मैं 10 रुपये दे रहा था, अब मैं अमीर बन गया, मैं अभी भी 10 रुपये दे रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता। अब मेरा देना बढ़ना चाहिए। तो वो कैसा दर्शाता है? मेरे देने के द्वारा। इसलिए आप एक कंपटीशन अपने साथ ही करो। परमेश्वर, आज मैंने 50 रुपये डाला, अब अगले बार तो मैं 100 रुपये डालूंगा। तो मंडे को ही बैठ के 50 और 100, अभी मैंने 50 डाला, अगले बार मैं 100 रुपये डालूंगा, है ना? मंडे को बैठ के वो 100 रुपये का नोट तैयार कर। हे सुन, तू अच्छे भूमि में जा रहा है, तू परमेश्वर के राज्य के लिए बनाया गया है। सुन, तू ये संडे जो जा रहा है ना, तू बीज पूरा भर के फलवंत होकर ही आना। नोट से बात करो और उसको तैयार रखो, बाइबल में डालो। संडे को आओ और एकदम
परमेश्वर हो दिया। और अगले बार 500, भाई तुझे भी जाना पड़ेगा। फिर 2 500, भाई तुम दोनों को जाना पड़ेगा। रोते हुए मत करना, अपनी इच्छा से करना, वरना बोले पास्टर ने बोला। इसमें भी बढ़ते जाना है, मेरे देने में भी बढ़ते जाना है, मैं कम नहीं दूंगा। यहाँ पर कंपटीशन होना चाहिए, अरे हम ज्यादा देंगे, नहीं हम ज्यादा देंगे, नहीं हम ज्यादा देंगे। थैंक यू फादर। बलिदान क्या है? प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण बलिदान होता है। रीड दिस वर्स। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से। पौलुस यहाँ पर कह रहा है मकेदोनिया के कलीसिया के बारे में, मैं आज्ञा की रीति पे नहीं, कोरिन्थ से बात कर रहे थे, ठीक है। वो कह रहे थे कि औरों के उत्साह से आगे। तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए, मतलब मेरे देने के द्वारा मेरा प्रेम का प्रमाण मिलता है। Amen. तुम्हारे प्रेम की सच्चाई, क्या तुम सच में परमेश्वर से प्यार करते हो? Yes. तो तुम्हारे देने के द्वारा दिखेगा। Amen. Amen. Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग है? Yes. मेरे पास देखो, मेरा चेहरा इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, तुम्हारे देने के द्वारा प्रमाण मिलेगा कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है कि नहीं। आगे, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या यीशु मसीह ने अपना प्रेम का सच्चाई का प्रमाण कैसा दिया कि धनी होते हुए भी हमारे लिए कंगाल बने, Amen. ताकि उनकी कंगाली से या उनके कंगाल हो जाने से हम धनी बन सके। उनका प्रेम का सच्चाई इसी में दिखा, उनके देने के द्वारा। क्या दिया उन्होंने? अपना खुद का प्राण, अपना धन सब छोड़कर हमारे लिए कंगाल बने, मतलब इस धरती पर आए। अगर उनका प्यार हमारे लिए इतना खास है, हमारे लिए जिनके पास टाइम भी नहीं मिलता है प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, हमारे लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, और हम उनके प्यार के बलिदान को कैसे, मतलब कैसे लौटा रहे। अरे ये 10 रुपए का नोट कहीं नहीं चलता है यार, चर्च में डालता हूँ, चर्च में, चर्च में बच्चों को दे दो, बच्चों के हाथ में दे दो। बच्चे ने तोड़ दिया, 10 फाड़ दिया बच्चे ने। अरे ऐसा क्या क्या मिला है ना ऑफरिंग में? बस टिकट मिला, बस का टिकट, जैसे कि हम बस से ट्रैवल करेंगे, बस का टिकट मिला। विश्वास से डाला है तो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मुझे ये टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं है, ये पहले बार मैं ये पूरे मिनिस्ट्री में बात कर रहा हूँ देने के बारे में। पूछो इन लोगों से, कितने साल हो गए हमको? 8 साल, कितना? 9 साल। 9 साल हो गए, एक बार भी देने के बारे में बात नहीं किया। पूछो इन लोगों से। मुझे ये टॉपिक पसंद ही नहीं है, क्योंकि लोगों को लगेंगे हम लालची है, पर आपका आशीष रुका हुआ है इसके वजह से। Yes. थैंक यू फादर। Yes. नेक्स्ट, इसमें पढ़ो। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। मसीह ने तुमसे प्रेम किया? मसीह ने तुमसे प्रेम किया? Yes. आप मसीह से प्रेम करते हो? Yes. कैसा दिखता है? मसीह का प्रेम आपको देखना है? ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे लिए, इसमें मसीह का प्रेम दिखा। Amen. और हम क्या कर रहे हैं मसीह के लिए, बताओ क्या कर रहे हैं? आपका प्रेम कैसा दिख रहा है मसीह के लिए? डोंट टच एनीथिंग। आपका प्रेम कैसा दिख रहा है मसीह के लिए? कैसा दिख रहा है? बताओ ना, दिखाओ ना प्रेम कैसा दिख रहा है? चर्च आने से, एक दूसरे से प्यार करने से, बाइबल पढ़ने से, और भेंट देने से। 2 चीजों में, देने से और क्षमा करने से। Amen. Yes. देने से और क्षमा करने से। Yes. थैंक यू फादर। यहाँ पर लिखा है भेंट करके बलिदान कर दिया अपने आप को। 2 Corinthians 9, रीड नेक्स्ट। 2 कुरिन्थियों 9:6 कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। जो थोड़ा होता है।
देखो मैं बार बार ये इलस्ट्रेशन यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, पर आप लोगों को समझने के लिए, आप मेरे दिल को समझते हो क्या है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 रुपया बोओगे तो 10 रुपया वाला जिंदगी जियोगे। यस छोड़ दो, सही बात है कि नहीं? यस और आप सोचोगे कि मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा देना विश्वास के द्वारा नहीं है। मैं वो देता हूँ जो मेरे काबिलियत में है। मैं वो दे रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मैं दे सकता हूँ। नहीं, उसमें बलिदान नहीं है। आपके देने में बलिदान आवश्यकता है, बलिदान का। अगर आपको बलिदान नहीं लग रहा है देने में, तो आपके देने में वो सामर्थ्य नहीं है। यस इट शुड कॉस्ट यू। थैंक यू फादर। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो आमेन। यस जो बहुत बोएगा, ये नियम है। आप बीज ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। आप Yes. कम बोएंगे तो आपको खेती मिलेगा क्या? पूरा फसल मिलेगा? नहीं मिल सकता है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में है। यस आमेन। तो आपको जानना जरूरी है कि आप बो कहाँ रहे हो और कितना बो रहे हो। थैंक यू फादर। नेक्स्ट, दूसरा कुरिन्थियों 9:7। सुनो। हरेक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसे मन में ठाने। मैंने हमेशा आपको कहा है, मंडे को बैठ के सोचना कि संडे को क्या ऑफरिंग दोगे। इधर आके मत ढूंढते बैठना, अरे अरे नहीं ये नहीं ना। तैयारी के साथ आना, वो आपका बीज है। कोई किसान जाता है क्या दुकान में सारा बीज ऐसा उठा के फेंक देता है क्या अपने जमीन पे? उसको पता है मुझे गन्ने का चाहिए तो गन्ने का, गेहूं का चाहिए तो गेहूं का, सोच समझ के करता है ना। तो आप लोग सोच समझ के क्यों नहीं बोते हो? ये टिप है आप लोगों के लिए। जो आपको बोना है, मंडे को बैठ के ही उस बीज से बात करो और उस बीज को तैयार रखो कि रविवार को मुझे ये बीज बोना है। समझ में आया? अपने मन में ठाने वैसे ही दान करे। आगे, न कुड़ के हाँ। और न दबाव से, हाँ। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यहाँ पर लिखा है क्या ज्यादा देने वाले से प्रेम रखता है? नहीं कम देने वाले से प्रेम रखता है? नहीं। हर्ष से मतलब आपके मन कैसा है जब आप दे रहे हो। अगर आपका मन खुशी से है, जैसे कि खुशी अब आप लोगों के चेहरे पे दिख रहा है, वैसा अगर खुशी आपके मन में भी है, फिर भी लोग हंस नहीं रहे। पास्टर, मुझे लगा कि धन बढ़ाने के बारे में बात करोगे, आप तो धन घटाने के बारे में बात कर रहे हो। इसलिए हमारा खुशी चाहिए, हर्ष ही नहीं रखा। हर्ष, मन में हर्ष, सब लोग बोलो मन में हर्ष। वो प्रेम रखता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है किस स्थिति से आपने दिया, किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, फिर भी आपने उनके घर के बारे में। एक बात मैं कहता हूँ आपसे, सोलोमन राजा ने जब परमेश्वर का मंदिर बनाया, उन्होंने कैसा बनाया मालूम है क्या? कितना साल लगा उसको परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए? 7 साल? 7 साल कुछ ऐसा लगा, 7 साल। यस पर उन्होंने अपना घर कितना साल बनाया मालूम है क्या? 13 साल। यस कितना साल लगाया अपने घर बांधने के लिए? और परमेश्वर का घर कितना? कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। अपने घर पे ज्यादा ध्यान दिया उसने, परमेश्वर के घर से ज्यादा। 13 साल अपने घर बांधने में दिया और परमेश्वर का घर 7 साल के अंदर खत्म कर दिया, फट खत्म करके, और अपना आलीशान घर बनाया। आपका मन कहाँ है? अपने घर पे है कि परमेश्वर के घर पे है? कि परमेश्वर के राज्य में क्या चल रहा है यहाँ पे, या अपने घर में? भाई मेरा घर चलना चाहिए, मेरा चूल्हा चलना चाहिए भाई, बस। परमेश्वर के घर में कुछ भी हो। मुझे तो लगा कि झगड़ा होगा लोगों के बीच में कि इस बार का नाश्ता हमको देना है, नहीं इस बार का नाश्ता हमको देना है, नहीं हमारे तरफ से, नहीं हमारे तरफ से। ऐसा होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए। यस हाँ पास्टर, अभी तो फिलहाल 50 लोग हैं, चलो दे सकते हैं। नहीं, 500 होगा तो भी झगड़ा होना चाहिए। 500 लोगों के लिए मैं नाश्ता दूंगा। 5000, 5 लाख, 5 करोड़, फिर भी आप ही दोगे?
गुड जॉब। हर्ष से देने वाले लोगों से परमेश्वर, ओहो, हर्ष से अगर आपने दिया ना, वो 1 रुपया, 10 रुपया या करोड़ परमेश्वर के सामने बहुत बहुमूल्य है। आमेन। आमेन। नेक्स्ट, इसलिए विश्वास से जब भी आप भेंट देते हो, सबसे पहले जैसे मन में ठाना है, दूसरा कि मैंने नहीं बोला इसलिए, ओके, मन में ठाना है आपने, कुड़कुड़ के ना दे, कुड़कुड़ के, ठीक है। और तीसरा, और ना दबाव से मतलब अरे इतना फोर्स कर रहे पास्टर, कुछ तो देना पड़ेगा, अभी आए ये सामने यहाँ पे थैली लेके चलो डालो। कभी कभी तो इतना विश्वास रहता है लोगों के पास कि विश्वास के साथ डालते वो लोग, हाथ खाली रहता है। पास्टर सिखा रहे ना विश्वास पे, पास्टर सिखा रहे विश्वास पे, तो हाथ खाली रखो, खाली हाथ डालते अंदर और बस निकालते बाहर। हाँ, हमने डाल दिया, विश्वास से डाल दिया। ऐसे करो ना भाजी वाले के साथ, ऐसे करो ना बाहर जाके, विश्वास से देगा भी। तो विश्वास वाला ही मिलेगा वापस। खाली हाथ डालोगे तो खाली मिलेगा वापस। ऐसा मत करो, अभी मेरे पास है ही नहीं तो क्या करूं, बस हाथ डाल दिया अंदर, निकाल दिया बाहर, मगर मैंने दिया भाई। ऐसा मत करो। लास्ट में क्या है, हर्ष से देना। 4 मुद्दे हैं यहाँ पर। जब भी आप देते हो, मन में ठानो, कुड़ के ना दे, और न दबाव से परंतु हर्ष से आपको देना है। समझ में आया कि नहीं है? यस। नेक्स्ट रीड। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह। अब ये परमेश्वर का भारी आपने तो डाल दिया, आपके भारी कंगालपन से आपने तो डाल दिया, हर्ष से डाल दिया, आपने मन में ठान कर डाल दिया, बिना दबाव के, बिना कुड़कुड़ के। अब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर ने देख लिया कि क्या चल रहा है आपके मन में, परमेश्वर क्या करेगा? अब परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब लोग बोलो सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह नेक्स्ट, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। क्या क्या? मुझे लगा मुझे अनुग्रह मिला है, यस। ये नए नियम में है। मुझे लगा मुझे अनुग्रह, पूरा अनुग्रह मिला है। सही बात है कि नहीं? यस। ये नए नियम में है कि नहीं है? यस। पर यहाँ पर कह रहे कि परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। परफेक्ट। सब प्रकार का अनुग्रह, अगर मुझे सब प्रकार का अनुग्रह ऑलरेडी मिल चुका है, यहाँ पर क्यों लिखा है परमेश्वर दे सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने एक ही अनुग्रह हमें दिया है, वो है जो उद्धार में हमने पा लिया है, वो अनुग्रह। पर सब प्रकार का अनुग्रह अभी भी नहीं दिया। तो सब प्रकार का अनुग्रह हम कैसे पाए? क्योंकि यहाँ पर लिखा है तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, मतलब दिया नहीं अब तक। यस। तो मतलब कुछ तो होगा जिससे परमेश्वर देंगे। आपके देने के द्वारा परमेश्वर बहुतायत का, वो जो हर प्रकार का अनुग्रह आपके लिए वो उपलब्ध करता है। आमेन। यस। आपके देने के बाद, यस। कम ऑन, आपके देने के बाद आपके ऊपर, आपके लिए सब प्रकार का अनुग्रह तैयार हो जाता है, वहाँ पर हाजिर हो जाता है आपके लिए, और वो भी बहुतायत से। ये बाइबल का एक सबसे बड़ा वर्स है। इसमें पौलुस ने हर बड़े 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 एकदम बड़े वाले शब्द इस्तेमाल किए, क्योंकि परमेश्वर के बारे में कह रहे तुमने तुम्हारे कंगालपन से, भारी कंगालपन से तुमने दिया, जो कुछ तुम दे सकते थे हर्ष से दिया, कम 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 यहाँ पर परमेश्वर बड़े 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 आपको प्रतिफल देने वाले। समझ में कि नहीं आया? वो यहाँ पर आपको दिखा रहे पौलुस, और देखो क्या शब्द, क्या अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। बहुतायत, ओके। परमेश्वर ने अनुग्रह तैयार किया, तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से। आगे नेक्स्ट, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ। हो, इससे बड़े कोई शब्द है क्या? जिससे हर बात में, हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर बात में, कोई कंडीशन नहीं यहाँ पे, कोई कंडीशन नहीं यहाँ पे, हर बात में, ओके। उसके बाद हर समय, रात हो दिन हो, कौन सा भी समय हो, हर समय और सब कुछ। इससे बढ़कर परमेश्वर की तरफ से आपको कोई वादा मिल सकता है क्या? नहीं। कोई मिल सकता है क्या वादा? नो। आमेन। हर बात, हर समय, सब कुछ। हर बात, हर समय, सब कुछ। सब लोग बोलो हर बात, हर समय,
सब कुछ। किसी को कैसा लगेगा ये? बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए है, हाँ, आपको कभी कमी घटी होगा क्या? आप बोलोगे अरे मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कपड़े खरीद सकता हूँ, मैं मुझे सोचना नहीं पड़ता है, मैं गाँव जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को तोहफा दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों? मेरे पास हर समय में हर बात पे पैसा आता रह रहा है। आमेन। तो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से आपके लिए दे सकते हैं, ताकि आपको हर बात में हर समय में सब कुछ आगे जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हो। ऐसा जिंदगी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। अभी तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि सब प्रकार का अनुग्रह नहीं मिला। सब प्रकार का अनुग्रह क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा देना जो है वो 4 मुद्दों से नहीं आ रहा है। यस। एक, मन में ठान के, दूसरा बिना कुड़कुड़ा के, तीसरा बिना दबाव के, और चौथा हर्ष से। वैसे नहीं आ रहा है, इसलिए अभी तक ये सब प्रकार का अनुग्रह अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 1 मिनट, सबसे पहले मेरी आवश्यकता, फिर भले काम के लिए। यस। हो। सबसे पहले मेरी आवश्यकता, फिर भले काम के लिए। मतलब परमेश्वर ना केवल मुझे समृद्ध करेंगे, पर मेरे द्वारा औरों को भी। अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीष देता हूँ और तू आशीष का कारण बनेगा। थैंक यू फादर। मैं तुझे आशीष देता हूँ। पहले आशीष तुझे मिलेगा, पहले तुम आशीषित होंगे। ओहो, ऐसा चाहिए क्या? शुरुआत आज से करना पड़ेगा। परमेश्वर, ये 4 मुद्दों के द्वारा मैं आज होने वाला हूँ तुम्हारे राज्य में, और मुझे पता है कि सब प्रकार के अनुग्रह को मेरे लिए उपलब्ध कर सकता है, और हर बात में हर समय और सब कुछ जो मुझे आवश्यकता हो मेरे पास हमेशा रहेगा, और हर भले काम के लिए भी मेरे पास बहुत कुछ होगा देने के लिए। चलो बोलो बहुत कुछ। थोड़ा क्या नहीं, परमेश्वर ऐसा आशीष देंगे कि बहुत कुछ होगा आपके देने के लिए, बहुत कुछ। बड़े बड़े पास्टर जो है गाड़ियाँ वगैरह दे रहे, दूसरे लोगों को घर दे रहे, हम लोग भी देंगे, लैंड देंगे, घर देंगे, बंगलो देंगे, सब देंगे। जो चाहिए लेकर जाओ, हमारे पास बहुत कुछ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये धन बढ़ाने का परमेश्वर, ये वादा जो है ना, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे अच्छे दिन आएंगे, ये परमेश्वर की तरफ से है। परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारा थोड़ा अगर मुझे मिलेगा, मेरा बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा। थोड़े से जिंदगी मत चलाओ, बहुत कुछ के लिए तैयार हो जाओ। इसको बोलते हैं बिग सेल, बड़ा सा ऑफर परमेश्वर की तरफ से। अब कितने जन देने के लिए तैयार है? भाई लो 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 भाई, लो सब कुछ लो भाई, ये वाला मुझे चाहिए। ओहो, ये आपके लिए है, परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, पर आपको वो 4 मुद्दों से देना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखते हो, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, हाँ, हर कृपा और सांसारिक आशीष तुम्हें ये दूसरा ट्रांसलेशन में है, तुम्हें बहुतायत से देने में समर्थ है। हर कृपा और संसारिक आशीष, संसारिक आशीष लिखा है वहां पे, तुम्हें बहुतायत से देने में समर्थ है। आगे, ताकि तुम हमेशा और हर परिस्थिति में और जो भी आवश्यकता हो उसमें आत्मनिर्भर रहो। आत्मनिर्भर कैसे रहना? अच्छा लगेगा कि मेरे पास हमेशा पैसा रहता है। आगे नेक्स्ट, किसी सहायता या समर्थन की आवश्यकता न हो, और हर एक अच्छे काम और धर्मार्थ दान के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। किसी को प्रचुर मात्रा चाहिए? अपना वो 2 मछली और 5 रोटी देना पड़ेगा। यस। 5000 पेट भर के खा सकते हैं। आमेन। नेक्स्ट, ये एम्पलीफाइड वर्जन में था। नेक्स्ट, अभी सुनो, खूबसूरत वचन है। आप सोच रहे हो मुझे देना पड़ेगा, आप सोच रहे हो बहुतायत का ये वादा परमेश्वर दे रहे हैं, परंतु ये उससे ज्यादा खूबसूरत है। क्यों? पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों 9:10। सुनो, जो बोने वाले को बीज
और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। वो तुम्हें क्या देगा? बीज देगा। ए कमान, Amen. Yes. मतलब मैं वादा भी दे रहा हूँ, मैं प्रॉमिस भी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बीज भी दे रहा हूँ बोने के लिए। Amen. Yes. Thank you, Jesus. अरे किसको ऐसा नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए। बॉस बोल रहा है मैं तुम्हें तनख्वाह दे दूंगा, तुम बस घर में बैठो आराम करो, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब वो बीज भी दे रहे और वो बढ़ाएंगे भी। आगे देखो नेक्स्ट। और उसे फलवंत करेगा। किसको फलवंत करेगा? उसी बीज को जो परमेश्वर ने स्वयं आपको दिया, परमेश्वर फलवंत करेगा उस बीज को, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वो फलवंत करेगा, वो बढ़ाएगा, वो बीज भी देगा, वो आशीष भी देगा, क्योंकि मैंने वो बीज। कम ऑन। Amen. Yes. और अभी तक हम बैठे हैं नहीं, हमारा 10 रुपया वड़ा पाव कैसे खाएंगे 10 रुपया से? कोई उठ रहा है यहाँ पे कि सब सोए हैं? Yes. Amen. मैं आपको बताता हूँ सीधे। बीज किसने दिया? परमेश्वर। बढ़ाएगा कौन? परमेश्वर। एक दूसरा ट्रांसलेशन किंग जेम्स वर्जन में यही वचन ध्यान से पढ़ना। जो बोने वाले को बीज देता जो है, बोने वाले को बीज देता है, और तुम्हारे भोजन के लिए रोटी भी देता है। जो तुम्हारे भोजन के लिए रोटी भी देगा। आगे। और तुम्हारे बोए हुए बीज को बढ़ाता है। क्या 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 क्या? आगे। और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाता है। कम ऑन। ये उस वचन से क्या फर्क पड़ता है? ये बीच वाला ब्लू लाइन पढ़ो वापस से। और तुम्हारे बोए हुए बीज को बढ़ाता है। और ये तुम्हारे हिंदी ट्रांसलेशन में ये लिखा है, और उसे फलवंत करेगा। नहीं, तुझे बीज देगा। वह तुम्हें बीज देगा। हाँ। और उसे फलवंत करेगा। वो ही वचन दूसरे ट्रांसलेशन में किंग जेम्स में। और तुम्हारे बोए हुए बीज को बढ़ाता है। फर्क क्या है? Yes. फर्क क्या है? बीज देता है, यहाँ पे लिखा है बोए हुए बीज को बढ़ाता है। फर्क क्या है? Amen. Yes. देखो पीछे वर्स में क्या लिखा है? वो भोजन को रोटी देता है और वह तुम्हें बीज देगा। वो तुम्हें बीज देगा। पर यहाँ पर लिखा है वो तेरे बोए हुए बीज को बढ़ाएगा। Amen. Yes. वो बीज तो देगा, वो बढ़ाएगा तो सही, वो फसल भी देगा, पर बोना आपका काम है। Hallelujah. Yes. आपका जिम्मेदारी है। Amen. अगर उन्होंने बीज दे दिया, आप बीज खाते रहोगे तो फसल कहाँ से मिलेगा भाई? Yes. बोना पड़ेगा। Yes. बस कितना आप फसल पाओगे उस पे निर्भर है कि कितना आप उसका बीज, उनका बीज जो उन्होंने दिया, कितना आप बोगे, आपके ऊपर है। 1 रुपया का बोगे तो 1 रुपये का जिंदगी जियोगे, मतलब मन से जो भी है। कम बोगे तो कम जियोगे, कम ज़्यादा बोगे तो ज़्यादा आशीष पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमेशा याद रखना, जब भी आप परमेश्वर से ज़्यादा परमेश्वर को दे नहीं सकते हो। बीज भी वही देता है, बढ़ाता भी वही है, और फलवंत भी वही करता है, और आपको फसल भी वही देता है, सब प्रकार का अनुग्रह भी देता है, हर समय सब कुछ हमेशा के लिए सब वो ही कर रहा है। आपका छोटा सा काम बीच में है, जो बीज उनसे मिला है वो बो दो बस। Amen. Yes. ये इसमें दिक्कत जो होता है वो हमारे फसल को नहीं ला रहा है। Yes. True. जाने दो बीज को, जाने दो चीजों को, Yes. जाने दो। परमेश्वर लो 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 लो, उतना आशीष पाते रहोगे, और लो और आशीष पाते रहोगे, और लो, और आप देखोगे आप झरना बनोगे। एक डैम नहीं जो पानी को रोक के रखता है, एक डैम बांध नहीं, पर एक झरने के जैसे आशीष बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। ओह कम ऑन। जब भी सुनो ध्यान से, जब भी आप राजा को देते हो, Yes. राजा उससे बढ़ चढ़कर आपको वापस देता है। Amen. उसके शान के खिलाफ है कि आपसे तोहफा ले और वो वापस से बदले में आपको तोहफा ना दे। शान के खिलाफ है। क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने किसी कम व्यक्ति से मैंने तोहफा, मतलब उसने मुझे थोड़ा अमीर बना दिया और मैं कुछ दे नहीं पाया, नहीं, उसके शान के खिलाफ है। जब भी आप परमेश्वर को देते हो, उनके शान के खिलाफ है कि आपके बोए हुए बीज को वो बढ़ाए ना, उनके शान के खिलाफ है। Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ उसका है, उसी ने दिया, बीज भी वो दे रहा है। नौकरी किसने दिया आपको? परमेश्वर ने। हमने सीखा था परमेश्वर ने दिया। Yes. नौकरी का पगार किसने दिया आपको? परमेश्वर ने। वो पगार किसका है? परमेश्वर का।
लेकिन देंगे नहीं। परमेश्वर तक पहुंचता नहीं है वापस बीच में कहीं गुम हो जाता है आपको पता है सोलोमन राजा के पास जब क्वीन शीबा आई, क्वीन शीबा जो है सोलोमन राजा को देख के एकदम प्रसन्न हो गए कि इतना बुद्धि, इतना अमीर कि इनके नौकर भी सूट बूट पहन के आए हैं, इनके नौकर भी सूट बूट पहन के आए एकदम मस्त ऐसा। वो शॉक हो गए, वो बोले यहाँ के जो नौकर भी है वो इतने ठाठ से रहते हैं, मतलब ये कितना अमीर आदमी है। ये लिखा है उसका आत्मा उससे, मतलब उसका दिल कमजोर हो गया ये सब देख के। ये क्वीन शीबा बहुत अमीर थी, बहुत ज्यादा अमीर थी, उनको लगा कि उनसे अमीर कोई नहीं है। पर जब सोलोमन राजा के पास आई, वो बुद्धि देख के, वो अमीरी देख, हे हमारे घर के नौकर भी ना सूट बूट में घूमेंगे। कम ऑन, हमारे घर के नौकर भी सोना चांदी से लदे हुए रहेंगे। ओह, ये कहा तुम नौकर हो? अरे नौकर, हमको लगा तुम मालकिन हो। नहीं नहीं भाई, हम नौकर है, हम वहाँ पर काम करने, झाड़ू मारने के लिए जा रहे। सोना से लदे हुए सब, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भैया पहले हमारे पास हो जाए फिर नौकर के बारे में सोचेंगे। कम ऑन, जब आपका सोच बढ़ेगा आपका जिंदगी बढ़ेगा ना। क्वीन शीबा ने कितना दिया आपको पता है? सोलोमन राजा को तोहफे में कितना दिया? 26 अरब, कितना? 26 अरब 35 करोड़ 8 लाख रुपए मात्र। आज के भाषा में किसी के दिमाग में बैठ गया क्या 26 अरब कितना होता है? सिर्फ सोना, इतना सोना दिया, बाकी सब भी कुछ दिया पर इतना सोना का वो अरब, अरब 26 अरब। अरब क्या होता है? मुझे लगा अरेबिया में रहने वाले अरब होते हैं। देखो अभी तक धनवान नहीं हुए हो, धनी बन जाओ, अरब के बारे में सोचो। अरब मतलब करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर अरब होता है। 26 अरब 35 करोड़ 8 लाख रुपए मात्र उन्होंने बस भेंट में सोना दिया। सोना कितना? सोना। और आपको पता है सोलोमन राजा ने उससे बढ़ चढ़कर 5 गुना 10 गुना दिया उनको वापस, बढ़ चढ़कर। उन्होंने जो मांगा, उन्होंने जो पूछा, उन्होंने जो उससे बढ़कर दिया, क्योंकि सोलोमन के शान के खिलाफ था कि वो इनसे ले ले और इनको वापस ना दे कुछ। वैसे ही जब आप परमेश्वर के लिए डालते हो, आप गरीब रह ही नहीं सकते हो, आप कंगाल रह ही नहीं सकते हो। ये परमेश्वर के शान के खिलाफ है। वो उससे बढ़ चढ़कर ही देंगे, 100 गुना बढ़ोतरी करके ही देंगे आपको वापस। कम ऑन, आगे नेक्स्ट रीड। कि तुम हर बात में हाँ। सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, हाँ। धनवान किए जाओ। धनवान, धनवान, धनवान मतलब ये रहस्य है धनवान होने का, देना। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। मतलब जब मैं उदारता दिखाता हूँ परमेश्वर को धन्यवाद मिलता है। क्योंकि लोगों को लगता है अरे वाह, आपको पता है जब भी कहीं पे बाढ़ वगैरह होता है ना, जैसे कि पंजाब में हुआ वगैरह, सिख लोग जाके वहाँ पर खाना बांटते हैं। सिख लोग, पंजाबी लोग जो है वहाँ पर खाना बांटते हैं और सब लोग बोलते हैं वाह ये लोग कितने अच्छे हैं, इनका धर्म कितना अच्छा है। क्योंकि ये लोग देखो दिलदारी से, मतलब जाके उन लोगों का मदद कर रहे हैं। वहाँ पर हमें रहना चाहिए। हम लोगों को मदद करना चाहिए और देना चाहिए। ये लोग, हमारा ये टेस्टिमनी और गवाही होना चाहिए, इन लोगों का नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बदल रहा है और हमारे इस कलीसिया से शुरुआत होगा कि हर जगह जाओगे आप क्रिस्ती लोगों को देखोगे कि वो लोग मदद कर रहे हैं लोगों का, वो लोग लोगों को पैसा दे रहे, वो लोग खाना दे रहे, वो लोग लोगों को उठा रहे और अस्पताल लेके जा रहे या चंगा कर रहे या जो भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर धनवान किए जाओ। कैसे? परमेश्वर को धन्यवाद मिल रहा है, धनवान किए जाओ आपके देने के द्वारा। अब आगे देखो, नेक्स्ट रीड दिस वर्स। क्योंकि आपका दान केवल आपके साथी ईसाइयों की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं ये है। दूसरा ट्रांसलेशन में है,
आपका दान जो है केवल ईसाइयों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं है, परंतु इसका परिणाम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद की उमड़ती लहर भी है। धन्यवाद की उमड़ती लहर लाती है आपका दान। Amen. Yes. तो आपके पास नहीं रहेगा, आप दानी कैसे रहोगे? लोग हैं यहाँ पे? परमेश्वर को धन्यवाद मिलता है, परमेश्वर को स्तुति मिलता है जब आप दान करते हो या जब आप भेंट देते हो। आगे नेक्स्ट। इसके अलावा हाँ। आपका दान ही आपके विश्वास की वास्तविकता को प्रमाणित करता है। आपका दान ही आपके विश्वास के वास्तविकता को प्रमाण देता है या करता है Yes. कि सच में आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। Yes. आपके दान के द्वारा दिखेगा। Yes. आगे नेक्स्ट। थैंक यू फादर। और इसका अर्थ है कि लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हाँ। कि आप उस सुसमाचार का पालन करते हैं जिस पर आप विश्वास करने का दावा करते हैं। अब सुसमाचार सुनेंगे वो लोग, अब आपका सुसमाचार सुनेंगे क्योंकि आपकी जिंदगी से दिख रहा है कि आप दान दे रहे हो, आप उनका मदद कर रहे हो। परफेक्ट। तो यहाँ पर कहाँ पर था मैं? समाचार देते हैं तो प्रमाण हाँ, है। सुसमाचार, आपके सुसमाचार को वो लोग अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनका मदद कर रहे हो। दिखा रहे हो कि जिस परमेश्वर पे आप विश्वास कर रहे हो उस परमेश्वर भी आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और आपके द्वारा परमेश्वर का प्यार उन तक पहुंच रहा है। सुसमाचार को अपनाएंगे। और साथ ही उन वास्तविक दानों के लिए भी जो आप उन्हें और दूसरों को देते हैं। हाँ, आगे। इसके अलावा लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे हाँ। और आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि आप देने वाले हो। Yes. अभी आप कुछ भी बोलोगे वो लोग मानेंगे ही मानेंगे क्योंकि आप उनका मदद कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए लड़ने के लिए मत जाना, नहीं हमारा धर्म तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म तुम्हारा, ये छोड़ दो सब। देने वाले बनो, प्यार करने वाले बनो। और पता चलेगा कि वो लोग आपके पास आएंगे और आपके यीशु को अपनाएंगे बिना लड़ाई के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे नेक्स्ट। क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से परमेश्वर का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्यों? किसके द्वारा? आपके देने के द्वारा दिख रहा है कि परमेश्वर का वो हर प्रकार का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में आपको मिल चुका है। Amen. कैसे दिखेगा कि हर तरह का अनुग्रह मिला है आपको? आपके देने के द्वारा। ना केवल लोगों तक सुसमाचार जाएगा पर लोग आपके पास आकर्षित भी होंगे और उनको पता चलेगा कि हर प्रकार का परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है आपके देने के द्वारा। सब देने वाले हैं यहाँ पे कि लेने वाले कोई है? देने वाले हैं। और बिल्कुल डरना मत, ऐसा मत सोचना अब हमारे बाजू में बैठे लोग वही हमसे मांगेंगे। यहाँ पर कोई किसी से मांगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सब अरबपति बैठे, यहाँ पे कोई कंगाल नहीं है। तो सोचना मत कि यहाँ पर हमें बाहर के लोगों को मदद करना है। ठीक है, हमारे खुद के लोग, उनके पास ये वचन है, ये वचन काफ़ी है उनको धनवान बनाने के लिए। ठीक है, ये कहाँ पर है? 2 कोरिन्थ 9 अध्याय, ये JB फिलिप्स ट्रांसलेशन में है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपके देने के द्वारा परमेश्वर का वो अनुग्रह आपके ऊपर दिखता ही दिखता है और लोग आपके सुसमाचार को वो लोग अपनाएंगे। नेक्स्ट, ये पढ़ो। आप कितना देते हैं यह दर्शाता है कि आप कितने धनी हैं, न कि आपके पास कितना है। धनवान वो नहीं है जिनके पास भर भर के पैसा है। धनवान वो है जो भर भर के देता है। Amen. Yes. तो आपके देने के द्वारा पता चलता है कि आप कितने धनी हो, आपके रखने के द्वारा नहीं। तो रखने वाले मत बनो, देने वाले बनो। सब लोग हैं यहाँ पे? नेक्स्ट पढ़ो। प्रेरितों के काम 20 का 35। यीशु मसीह ने क्या कहा? और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है क्या? कि लेने से देना धन्य है। लेने से देना, धन्य है। लेने से देना। धन्य है। तो आप लेने वाले हो कि देने वाले हो? लेने वाले, देने वाले। अच्छा, नहीं कोई तो लेने वाले बोला। हाँ, कौन बोला? कोई नहीं। अच्छा ठीक है, ये क्या है पता है आपको? नहीं, क्या है? छन्नी है, छन्नी। ऑफरिंग बैग है ना? छन्नी। Offering bag है, sorry। जी हाँ, मैं सबसे नजदीक बैठ के छन्नी बोलूँगा। ऑफरिंग बैग है ना? क्या लिखा है? आत्मिक होने के लिए बलिदानी दान।
परफेक्ट। आपकी आत्मिकता दिखता है आपके देने के द्वारा। सोचो आप कितने आत्मिक हो। जितना आप परमेश्वर को जानते हो उतना ही आपका देना जो है बढ़ते जाएगा। सब लोग है? ये पढ़ो। दूसरा शमूएल 24:24। लोग ध्यान देना यहाँ पे। परफेक्ट। दूसरा ये शमूएल दाऊद ने कहा। सुनो दाऊद ने क्या कहा आगे। दूसरा शमूएल 24:24। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेद के होम बलि नहीं चढ़ाने का। आई विल नॉट गिव गॉड दैट विच कॉस्ट मी नथिंग। यस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुफ्त का मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा। यस मतलब तोहफा यहाँ से मिला तो मैं यहाँ पर दे दूंगा, ऐसा नहीं। जो मेरे लिए कीमती है वो ही मैं दूंगा। जिसका मुझे दाम चुकाना है वो ही मैं दूंगा परमेश्वर को। मेरे परमेश्वर को मुफ्त का चीज नहीं दूंगा जो मेरे लिए आसान है। मेरे लिए क्या आसान है? एक 100 का नोट बैठा है, एक 10 का नोट बैठा है। मेरे लिए आसान ये है कि 10 का नोट दूं, 100 का नोट मेरे लिए रखूं। मेरे लिए मुश्किल क्या है? 100 का नोट देना और 10 मेरे लिए रखना। यस दाऊद यहाँ पर कह रहा है मेरे लिए वो ज़्यादा परेशानी, मतलब वो कीमती होना चाहिए मुझे जो मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ। इसलिए वो बोले मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, मैं दाम भरने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए है। आपको पता है एलिया जो था वो एक जगह पे था और परमेश्वर उनका देखभाल वहाँ पर कर रहे थे। एलिया नबी, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। सब लोग हैं यहाँ पे? एलिया नबी का ध्यान परमेश्वर रख रहे थे, पर परमेश्वर ने उनको बोला यहाँ से उठ जा, क्योंकि वो यजेबेल जो है, यजेबेल बोलते हैं उसको, यस यजेबेल औरत से जो रानी थी वो उसे मार डालना चाहती थी। परफेक्ट। अभी देखो एलिया जो था वो नबी जो था वो एक रानी से भागकर वो कहीं दूर चला गया था और वहाँ पर परमेश्वर उनका देखभाल कर रहे थे। पर परमेश्वर ने कहा उससे वापस से उस शहर के पास जा जो वो रानी के नज़दीकी है, उस शहर में जा। मैंने एक विधवा से बात किया कि वो तेरा पालन पोषण करेगी। किससे बात किया? विधवा से। एलिया नबी सोचता रहेगा एक विधवा मेरा पालन पोषण कैसे करेगी? वो खुद ही विधवा है, उसे पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि विधवा को जाना जाता था कि उनके पास पति नहीं है, इसलिए वो सबसे गरीब रहेंगे और उनको ज़रूरत है मदद का। पर एक विधवा मेरे मदद कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा मैंने उनसे बात किया, तुम जाओ वहाँ पर। वो गए वहाँ पर और ये विधवा जो है अपने बेटे के साथ, और वहाँ पर अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। वहाँ पर खाने के लिए कुछ था भी नहीं और ये आता है विधवा के पास और बोलता है कि मुझे पानी दो पीने के लिए, एलिया नबी। तो ये विधवा बोलते हैं ठीक है पानी लाता, और बोले कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए भी है क्या? ये विधवा सोचती रहेगी ये कैसा आदमी है यार, जानता नहीं है कि मैं विधवा हूँ, मुझसे ही मांग रही है। बोले कि हाँ हमारे पास एक ही बस रोटी बचा है, लास्ट वाला रोटी जो बचा है, थोड़ा तेल बचा है, मैं और मेरे बेटे ये खाकर मरने वाले थे, अभी बनाने वाली थी, अभी खाकर हम दोनों बस मरने वाले थे, क्योंकि ये हमारे पास आखिरी है, इसके पास बाद तो हमारे पास कुछ होने वाला नहीं है। एलिया नबी ने क्या कहा मालूम है क्या? वो जो तुम बनाने वाले थे तुम दोनों के लिए और उसके बाद मरने वाले थे, वो मुझे दे दो खाने के लिए। बोले एक तो ये दे नहीं रहा है और जो है वो भी ले रहा है। सोचो ना कैसा उसका सोच कैसा रहेगा। बोले अरे पर हमारे लिए। एलिया बोला कि तुम्हारा बस तुम दे दो जो मैंने कहा है, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस घर में ना ये रोटी कभी कम पड़ेगा, ना कभी ये तेल कभी ख़त्म होगा जब तक इस देश में अकाल है। आपको पता है ये विधवा ने क्या किया? बना दिया, पूरा मन से बना दिया और आखिर में दे दिया एलिया नबी को। और उन्होंने जैसे ही दिया, चमत्कार वहाँ पर हुआ कि उनका तेल और उनका खाना बढ़ते गया, कभी कम नहीं हुआ। अब सुनो, मेरा सवाल आपसे है कि परमेश्वर ने एलिया नबी को वहाँ पर क्यों भेजा? क्योंकि ये दर्शाता है इस औरत का विश्वास इज़राइल के परमेश्वर में। वो अविश्वासी थी पर वो परमेश्वर पे विश्वास करती थी कि इज़राइल का परमेश्वर सही परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में कुछ जानती थी। परंतु एक बड़ा सा आफत उनके ज़िंदगी में आने वाला था। आफत आने से पहले परमेश्वर बीज देता है और देखता है कि वो बीज के साथ तुम क्या करते हो। ये बीज था, ये आखिरी रोटी जो था बीज था। वो बीज को खा जाती थी, वो अपने चमत्कार को खो देती थी, पर उन्होंने बीज को खाया नहीं, उन्होंने बीज को बो दिया परमेश्वर के जन के जीवन में। और आपको पता है क्या हुआ? उनका दाल और उनका आटा और उनका तेल कभी ख़त्म नहीं हुआ। पर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ,
एक साल या 2 साल तक एलिया वहाँ पर ही रह रहे थे उनके साथ। उनका बेटा जो है मर गया। यस उनका बेटा जो है, यही बेटा जो खाकर मरने वाले थे मर गया। अभी वो परेशान हो गए, वो बोले मेरा बेटा मर गया, मेरा। अरे वैसे भी मरने वाले थे ना तुम तो, पर परेशान हो गया। बोले नबी से, क्या अगर हमको मरना ही था तो तभी मरना चाहिए था, पर यह कैसा हुआ था? शायद से मैंने पाप किया, मेरे पाप की वजह से मेरे बेटा मर गया। एलिया नबी ने बोला छोड़ो ये सब बातें, बस लड़के को लाओ, और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। और 3 बार एलिया नबी ने अपने आप को वो बच्चे के लाश के ऊपर अपने आप को डाल दिए 3 बार, और तीसरे बार जब डाला तो वो उठ गया वापस से और जान उनके अंदर आ गया। क्योंकि एलिया नबी को पता था अगर इस बच्चे को मरना ही था वो पहले ही मरता था। एलिया नबी को पता था कि अगर परमेश्वर को इस बच्चे को मारना ही था वो मुझे 100 किलोमीटर दूर नहीं भेजता था, 100 मील दूर, कि उस टाइम में इसको बचाओ ताकि आगे जाके ये मर जाए। नहीं, अब सुनो, वो विधवा के जिंदगी में ये आफत आने वाला था कि उसका बच्चा मरेगा, पर पहले परमेश्वर ने उनको बीज दिया। अगर वो बीज बोती नहीं थी उसका बच्चा जिंदा नहीं रहता था। यस आपके चमत्कार एक बीज के वजह से रुका है। कम ऑन, आमेन। यस वाओ आपका चमत्कार बीज के वजह से रुका है। बीज के वजह से ना आप अपने जीवन में आशीष पा रहे हो, ना किसी और के लिए आशीष का कारण बन रहे हो। यस थैंक यू फादर। आपके ज़िंदगी में देखो क्या बीज है। परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं इसके लिए विश्वास कर रहा हूँ। क्या इसके लिए आपने मेरे ज़िंदगी में कुछ बीज डाला है? बहुत से परमेश्वर के जन, जब भी उनको पैसा चाहिए था, फॉर एग्जांपल एक परमेश्वर के जन है जो गए थे, तभी वो बहुत गरीब थे, पर वो कैसे भी अपने साइकिल पे चला कर गए थे और उन्होंने चर्च में बैठे थे वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। और जब ऑफरिंग बैग आया उन्होंने बोला कि इस पूरे महीने का ये आखिरी पैसा है मेरे पास, मेरी बीवी मारेगी मुझे अगर पता चला कि ये भी पैसा मैंने डाल दिया परमेश्वर, मेरे बच्चे भूखे जाएंगे, पर फिर भी मैं क्या करूं? निकाल दिया पैसा और बोला परमेश्वर आपने बोला डालने के लिए मैं डाल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कैसा कहाँ से क्या मिलेगा, मैं डाल रहा हूँ। डाल दिया। और वो बोले जैसे वो चर्च से निकले बाहर, अपने साइकिल उठाए और सिग्नल पे जब खड़े हुए वो, तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक वॉलेट वहाँ पर पड़ा था, पर्स, और उसमें भर भर के पैसा था। और उन्होंने वो उठाया, देखा कोई है कोई नहीं है, कितने देर तक वहाँ पर खड़ा रहा और बोला किसी का है कोई नहीं। परमेश्वर ने उनके दिल में डाला ये आपके लिए, ये तुम्हारे लिए, तुम मुझसे ज़्यादा दे नहीं सकते हो। और ना केवल वो महीना, आगे जाके वो और धनवान होते गए, क्योंकि उन्हें वो सिद्धांत सीखा है जब तक आपका थोड़ा आप छोड़ते नहीं हो, परमेश्वर का बहुत कुछ आप पा नहीं सकते हो। कम ऑन। आपके लिए एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है, क्या आप अपना धन स्वर्ग लेके जा सकते हो? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ हाँ, लेके जा सकते। मैं तो बोल रहा हूँ हाँ, नहीं। फिर भी धन के पीछे भाग रहे हो जब मालूम है स्वर्ग ही जाना है तो। जब लेके नहीं जा सकते तो छोड़ो, काहे भागना है? क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु मसीह ने क्या कहा? जहाँ तेरा वहाँ पर तेरा मन, वहाँ पर तेरा मन। और ये पढ़ो क्या लिखा है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। ओ ओके। जहाँ कीड़ा और जहाँ चोर और चुराते हैं। चोर चुरा सकते आपका धन, है ना? है ना? ठीक है, आगे नेक्स्ट। परंतु अपने लिए मतलब स्वर्ग में धन अभी इकट्ठा कर सकते क्या? आपने बोला नहीं। हाँ? धन कर सकते हो क्या स्वर्ग में इकट्ठा? जाने के बाद आपको पता चलेगा, अरे चिल्लर 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 ये किसका है? परमेश्वर, ये तुम्हारा है। अरे चिल्लर नहीं, मैंने नहीं दिया चिल्लर, ये मेरा नहीं है। आप यहां से अपना धन वहां पर अनंत काल में भेज सकते हो। मैं बताता हूं जरिया आगे। जहां न तो कीड़ा न तो और जहां चोर चुरा नहीं सकते हैं।
आपको पता है जरिया क्या है? जरिया ये है। जरिया क्या है? ये छोटा सा जो आपके सामने आता है, जो आपको लगता है क्या ये लोग क्या है, और बहुत सारे लोग चर्च से निकलते बिना कुछ, ये जरिया है स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का। इसके द्वारा आपका धन ऊपर जाता है। अभी आप सोचो आपको कितना चाहिए ऊपर। अरे उधर धन का क्या करेंगे हम लोग, उधर धन थोड़ी चाहिए। परमेश्वर के सामने ये स्मरण होता है कि आपने कितना बोया, वो धन तो उन्हीं का है। ये जरिया है। सब लोग देख रहे? सोचो अगर मैं यहाँ पर एक विंडो, यहाँ पर ये विंडो है और मैं बोलूँ कि ये विंडो खोलते ही आपको स्वर्ग दिखेगा, कितने जन ये विंडो के पास जाना चाहेंगे? कितने जन यहाँ से हिलेंगे नहीं, घर ही नहीं जाएंगे, बस मुझे विंडो के पार फेंक दो, बस डायरेक्ट स्वर्ग चला जाओ, है ना? आप इसका अहमियत जान गए तो आप यहीं पे रहोगे। वैसे इसके अहमियत जानो, ये वो अच्छी भूमि है, ये वो स्वर्ग का भूमि है, ये परमेश्वर का राज्य है। ये इसमें जो जाता है, आप शायद से बाहर जाके सुसमाचार नहीं बता सकते हो, इसके द्वारा जाके आपका सुसमाचार परमेश्वर ऊपर जाके बताएंगे कि ये वाला जो प्राण है, ये वाला जो प्राण है, आपकी वजह से आप बोले हैं मैंने कभी इसको सुसमाचार बोला नहीं। अरे जिस कलीसिया में तुमने डाला, उन लोगों ने बोला उनको सुसमाचार, और वो तुम्हारे दान की वजह से, तुम्हारे भेंट की वजह से वो लोग आए। मतलब मेरा पैसा प्राणों को ला सकता है परमेश्वर के राज्य में। ओहो, मेक योर मनी वर्क फॉर हिम। आपके पैसों को काम करवाओ परमेश्वर के लिए। सब लोग हैं? किसी को नींद आ रहा है? आगे पढ़ो। परंतु जब तू दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उससे तेरा बायां हाथ न जाने। आगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। कौन प्रतिफल देगा? पिता। जब तू गुप्त में करेगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, है ना? गुप्त में करो, क्योंकि वो आपका दिल दिखता है और परमेश्वर प्रतिफल देगा, ऐसे यीशु ने कहा है। दूसरा, सबसे पहला मुद्दा क्या? आप अपना पैसा लेके जा सकते हो स्वर्ग में? अभी जस्ट प्रचार किया यार। कहाँ थे? विंडो के पार गए थे क्या? हाँ, स्वर्ग पहुंच गए थे। कहाँ था ध्यान? क्या आपका पैसा स्वर्ग जा सकता है क्या? गुड जॉब। दूसरा मुद्दा, आपको पता है लोन देना क्या होता है? विकास भाई, लोन देना क्या होता है पता है ना? उधार, है ना? लोन देते है ना? क्या आप अंबानी को, जो सबसे धनी व्यक्ति है इंडिया में, उसको आप लोन दे सकते हो क्या? दे सकते हैं? अभी दे सकते हैं? क्योंकि वो इतना अमीर है, शिखा को छोड़ के और कोई नहीं दे सकता है ना? इतना अमीर है। समझ में आया कि नहीं आया? वो अमीर है, वो शायद से हमको दे दे, पर हम उनको नहीं दे पाएंगे अभी फिलहाल के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैं बोलूं, अगर आप परमेश्वर को उधार दे सकते हैं? दे सकते क्या? परमेश्वर तो धनी है, परमेश्वर के पास तो सब कुछ है। आप परमेश्वर को उधार कैसे दे सकते हो? परमेश्वर को लोन? हाँ, सच में दे सकते हो क्या? कम ऑन। लोग हैं यहाँ पे कि अगले संडे करूं? परफेक्ट, खत्म हो रहा है। ठीक है, पढ़ो। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। क्या क्या क्या? जो वो यहोवा को, और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। बाप रे बाप, यहोवा को आप लोन दे रहे हो। आगे नेक्स्ट वर्स पढ़ो। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, छितराने वाले हैं यहाँ पे, और तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, तो भी उनकी बढ़ती रहती है। आगे, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, और इससे उनकी घटती ही होती है।
जो पीछे रखते हैं, जो बचाते रहते हैं और उससे उनकी घटी। देने वाला धनी बनता है, रखने वाला कंगाल का कंगाल ही रहता है। हमेशा उसके पास कम पैसा रहेगा। यहाँ पर कोई है जिसका पैसा बचता ही नहीं है, कम पैसा है, मेरे पास पैसा ही नहीं रहता है। देने वाला बनो, तुरंत आप देखोगे बढ़ोतरी आपके जिंदगी में। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ यहीं पे देना है आपको, तो कहीं पे भी दो, किसी भी चर्च में दो, किसी भी कलीसिया में दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर देने वाला बनो परमेश्वर के राज्य में। सब लोग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वर्स 25। उदार प्राणी जो है, उदार प्राणी जो है, सुनीता सिस्टर, क्या होते हैं? अष्टपुष्ट होते हैं। और जो औरों की खेती सींचता है, जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उसकी भी। अगर तुम दोगे, दो तो तुम्हें, दो तो तुम्हें, दो तो तुम्हें, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए। आमेन। नेक्स्ट। जो निर्धन को दान देता है, जो निर्धन को दान देता है उसे, क्या बात है। अरे अगर मैंने वो भिखारी को पैसा दिया ना, वो जाके सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, मैं नहीं दूंगा, मेरा पैसा गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। अरे अगर ऐसा सोच है तो तुम्हारा हाथ ही गलत है। तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए देने के बाद कि तुम्हारे पैसे के साथ क्या हो रहा है, वरना वो पैसा अभी भी तुम्हारे मन से नहीं उतरा, भले हाथों से चला गया। मैंने पास्टर को दिया पैसा, पास्टर क्या करते रहेंगे मेरे पैसे का, पूछो पास्टर को। आपको पता हन्ना ने शमूएल को दिया, अपना छोटे लड़के को दिया। हर दिन जाती थी क्या पूछने के लिए, पास्टर क्या कर रहे हो तुम मेरे बच्चे के साथ, क्या करो तो मेरे बच्चे अच्छा खा रहे क्या। एक साल में जाते थे वो, साल साल में। एक बार आपने प्रभु को दिया, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। एक बार आपके हाथ से निकला, उसके बारे में भूल जाओ। सोचने की जरूरत नहीं कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वो करेंगे, नहीं, वो आपका जिम्मेदारी नहीं है। आपके दिल में आया देने के लिए, दे दो, बस भूल जाओ, रात की नींद सुकून से सो जाओ। एक बात मैं कह रहा हूँ आपसे, टिप है, ये टिप है, ठीक है, समझदारों के लिए टिप है। अगर लवली ने मुझसे पैसा मांगा 50 रुपया और मैं 50 रुपये देता हूँ, ठीक है, अगर लवली ने मुझे वापस से 50 रुपया नहीं दिया और इससे मेरा नींद खराब हो जाता है, तो मुझे वो 50 रुपया देना नहीं चाहिए था। समझ में आ रहा है? अगर लवली ने मुझसे 50 रुपया मांगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो दे कि नहीं दे वापस, तो तभी मुझे देना चाहिए। जितना पैसे से आपका नींद खराब नहीं होता है उतना ही दो, उससे ज्यादा मत देना, वरना रात भर सोचोगे मेरा 5000 लिया, मेरा 50 लिया, मेरा 50 लिया, नींद खराब करोगे। आपके हाथ से भले निकला पर आपके मन से नहीं निकला है, वो आशीषित नहीं है। जितना पैसा आप देख के सुकून से सो सकते हो उतना ही देना। यीशु ने कहा दो और वापस पाने के इसमें मत रहना। मतलब क्या मत रखना? इच्छा नहीं, आशा मत रखना, आशा मत रखना कि वापस मिल जाएगा। सब लोग बोल रहे अरे यार इसको पैसा दिया, उसका पैसा दिया, अभी मिलेगा नहीं वापस। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर जो भी बैठे हैं ना, आपको बोला था ना कर्ज लिखने के लिए, सारा कर्ज चुकाना, वरना आप धनी नहीं बनोगे। लाइन से सारा कर्ज चुकाना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अभी सुकून है। हाँ पास्टर ने बोला ठीक है, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? उतना ही दो जितना आप सुकून से सोच सकते हो, देकर कि ये वापस मिलेगा नहीं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है? क्या था ये? निर्धन को घटी नहीं होती है। ठीक है, आगे। परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वो शाप पर शाप पाता है। जो दृष्टि, आपको पता है किसी जरूरतमंद आपके सामने आता है और आप यहाँ पे देखते हो हेलो हेलो हेलो, तो क्या आपके ऊपर आशीष नहीं रहेगा? जिसका भी मदद आप कैसे भी कर सकते हो, कभी कभी बिना पैसे का, बस अपने आप वहाँ पर हाजिर होना, किसी के घर में मदद करना, जब उनके घर में पार्टी वार्टी है, ऐसा हाजिर रहते रहना। बस अपना टाइम दो, अपना सब कुछ दो, सबके लिए ऐसा रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, आपको पता है ये औरत के बारे में? ये औरत ने एक अलाबास्टर का बॉक्स लिया। अलाबास्टर मतलब मालूम है? मार्बल के जैसा रहता है, बहुत कीमती रहता है।
ठीक है, और उसमें जटामासी ना क्या था, इत्र था, बहुत कीमती इत्र था। उसने यीशु मसीह के सर पे उंडेल दिया। उसने, ये मरियम नहीं है, ये मरियम नहीं है, ये कोई और औरत है, ठीक है। उसने यीशु मसीह के सर पे उंडेल दिया। सिमोन लेपर के घर में थी। अब यीशु मसीह वहां पर बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे थे और लोगों ने कहा इतना कीमती इत्र यीशु मसीह के सर पे क्यों बर्बाद कर दिया। आपको पता है वो इत्र का कीमत कितना था? 30, एक साल का सैलरी 30। आज के ज़माने में कितना था मालूम है क्या? 20 लाख। कितना? 20 लाख एक ही झटके में यीशु के सर पे। लिखा है वहां पे, सुनो ध्यान से, लिखा है वहां पे यीशु मसीह ने कहा ये जो इस औरत ने किया इसके लिए हर जगह ये प्रचार किया जाएगा इस औरत के बारे में। वो जटामासी का जो इत्र था उसका खुशबू ना केवल वो कमरा में फैला, वो कमरे में फैला, पर आज तक पूरे दुनिया में फैल रहा है, क्योंकि वो दिल से दिया उन्होंने, क्योंकि वो पूरी तरीके से दिया। उसको बोलते आराधना, उसका देने में उसका आराधना दिल था। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी तक अनंत काल तक उसके लिए एक स्मरण बन के रह गया कि उस औरत ने अपना सब कुछ यीशु मसीह के सर पे डाल दिया था। वो औरत मर गई, वो शायद से वो खुशबू वहां से चला गया, पूरे दुनिया में वो औरत आज भी जिंदा है और उसका ये कहानी आज भी जिंदा है उसके देने के वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? आपका देना जो है वो एक आराधना जैसा होता है। इसलिए अब्राहम जब अपने इसहाक बेटे को लेकर जा रहा था, परमेश्वर ने कहा तेरे बेटे को अर्पण करो। अब्राहम ने कहा अपने सेवकों से मैं और ये बच्चा जो है ऊपर जाके आराधना करके आ रहे हैं। क्या करके? पर उसको बलिदान करना था। बलिदान ही आराधना है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? देना आराधना का सर्वोच्च रूप है। Your worship is seen when you give. देना एक आराधना है। सिर्फ गाने से आराधना नहीं होता है, हाथ उठाने से आराधना नहीं होता है, देना भी एक आराधना है परमेश्वर के सामने। थैंक यू फादर। बस गा के हम आराधना कर सकते हैं, देने के बारे में हमको मत कहना प्लीज। क्या लिखा है यहाँ पे? और उसने अपने सेवकों से कहा, ये अब्राहम ने कहा कि मैं दंडवत करके आ रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दंडवत करके हम फिर से तुम्हारे पास लौट के आएंगे। एक और छोटा सा बच्चा जो है उसने क्या किया? अपना दो रोटी और 5 मछली, 5 रोटी और यीशु को पूरा का पूरा दिया। देखो यीशु अगर वहाँ पर खड़े थे और ये बच्चे को देख रहे थे, सच में पूरा देना चाहते हो? बच्चे ने कहा हाँ पूरा। पर तुम्हारे लिए, मेरे बारे में क्या? अगर आप आशीषित कर सकते हो, लोगों को खिला सकते हो, मैं पूरा देना चाहता हूँ। पूरा सच में? एक मछली अपने लिए नहीं रखना चाहते हो? एक रोटी अपने लिए नहीं? नहीं, पूरा पूरा। सोचो यीशु के दिल में क्या हुआ रहेगा उस छोटे से बच्चे के लिए। आज उस छोटे से बच्चे के वजह से उसने अपना सब कुछ दे दिया। अपने बारे में सोचा भी नहीं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं भी भूखा हूँ यहाँ से 3 दिन से। उसने सोचा नहीं। वो जो उसने छोटा सा थोड़ा सा दिया वो आशीष का कारण बना 5000 लोगों के लिए। परफेक्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बच्चे ने जो किया, उसका छोटा सा टिफिन, शायद से अगर वो खाता था उसका पेट भरता था, वो अकेले घर जाता था, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता था। पर उसके देने के वजह से वो अनंत काल तक वो स्मरण में आ गया, वो इतिहास की किताबों में लिखा गया। उसके बारे में आज भी हम प्रचार कर रहे हैं और वो बच्चा ज़रूर स्वर्ग में रहेगा, ज़रूर स्वर्ग में रहेगा। 5000 लोगों को उसने खिलाया सिर्फ अपना। आपको लग रहा है ये छोटा सा क्या करेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है, परमेश्वर के नज़रों में फ़र्क पड़ता है। जैसे इस लड़के का छोटा सा भी यीशु मसीह को फ़र्क पड़ा, 5000 लोगों को फ़र्क पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस दिल आपका ज़रूरी है कि आप कौन से दिल से देते हो। बस यहाँ पे क्या लिखा है? सब कुछ देना विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। थोड़ा बहुत अपने सब कुछ से सब दे सकते हैं। एक मछली, एक रोटी ले लो, मैं 4 रोटी 1 मछली से खा लूँगा। सब कुछ देना विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है।
परमेश्वर मैंने सब कुछ दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। हम ऐसे दिनों से गुजरे हैं कि हमारे पास जब पैसा था अकाउंट में, हमने पूछा परमेश्वर किसको देना है, और परमेश्वर ने बोला ये दो, वो ब्रदर को हमने दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और हम बोले अरे हमारे पास कुछ नहीं, चले छोड़ दो, जान दो। पर ऐसा नहीं था कि एक भी दिन हम भूखे थे, ऐसा कभी नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? आपको बिंदास देना है, सोचना नहीं है कि आप क्या करोगे और कैसे करोगे। हमारा उत्तम क्या है पता है आपको? ये हमारा उत्तम है, हमारा बेस्ट है। परमेश्वर को हम ये देते हैं, क्या देते हैं? क्या देते हैं? ये वाला देते हैं परमेश्वर को। और ये और लोगों को देखने का ऐसे मतलब नोट का ऐसा मतलब जैसा सूखा पूरी वगैरह करते ना, ऐसा पूरी को करते क्रश करके, और फिर है ना ऐसे नोट करेंगे ऐसा, और हमको 1 घंटा लगता है खोलने के लिए नोट, इतना गुप्त में। नहीं मेरे दाहिने हाथ को पता नहीं चलना मेरे बाएं हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं चल दाहिने हाथ क्या कर रहा है। अरे इतना भी गुप्त में मत दो कि हमको पता नहीं चले कि आपने क्या दिया। आराम से दो ना, आप परमेश्वर को दे रहे हो, भेंट दे रहे हो। जब आप गिफ्ट देते हो किसी को, एकदम फटा हुआ गिफ्ट देते हो क्या? सजा के देते हो ना? सेया, ये हमारा उत्तम है। ना केवल आपके पैसे के बारे में, पर आपके जीवन के बारे में भी। हम परमेश्वर को कितना अपना जीवन दे रहे हैं, सब कुछ या थोड़ा बहुत? हम बहुत बिजी है, परमेश्वर हम बहुत बिजी है। हमारा सब पूरा दिन खत्म होने के बाद, काम खत्म होने के बाद रात को हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद पिता आज का दिन बहुत अच्छा था, कल का दिन संभाल लेना प्लीज, और सो जाओ। क्या दे रहे? हमारा जिंदगी परमेश्वर का है। आपको पता है आप सब लोग बीज हो? आपको पता है कि नहीं आप बीज हो? कितने जन को पता है कि आप बीज हो? आप बीज हो, पता है ना? इसलिए आप बढ़ते हो, क्योंकि आप बीज हो, आप पापा के बीज हो। आप भी परमेश्वर के ही हो। कितना समय दे रहे हो अपने आप का परमेश्वर को? आगे रीड दिस। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है? मेरा आदर मानना कहाँ है? आगे। और यदि मैं स्वामी हूँ, यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, हाँ। यही बात पूछता है। यही बात आप लोगों से पूछ रहा है, मेरा भय मानना, मेरा आदर करना कहाँ है? आप परमेश्वर के आदर करते हो, भय मानते हो? आगे। परंतु तुम पूछते हो, हाँ। हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? किस बात में तेरे नाम का अपमान किया परमेश्वर? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तुम मेरे वेदी पे अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। ये याजकों से बात कर रहे हैं। आगे आगे। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए, अंधे पशु को तुम बलि करते हो, समीप ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? क्या ये बुरा नहीं है? आगे। और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, लंगड़े और रोगी पशु को, वो लोग अर्पण कर रहे थे सबसे कमजोर वाले पशु को परमेश्वर के सामने अर्पण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अच्छे वाले वो अपने लिए रख रहे थे, कमजोर एकदम जिसका जान अभी जाने वाला था वो लेके परमेश्वर के सामने अर्पण कर रहे थे। आगे। तो क्या यह बुरा नहीं? क्या ये बुरा नहीं है कि तुम ऐसे कर रहे हो? आगे। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, अपने हाकिम के पास ऐसे भेंट ले आओ। आगे। क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? या तुम पर अनुग्रह करेगा? या तुम पे अनुग्रह? तुम्हारा बॉस का बर्थडे है, फटा हुआ 10 का नोट देके हैप्पी बर्थडे बॉस बोलो, बॉस प्रसन्न होगा? अरे यार इतना तुमने मुझे दिया, अभी तुम्हारा पगार डबल। बॉस खुश होगा क्या? क्यों? आप कैसे दोगे अपने बॉस को, टीचर को, बॉस को कैसे दोगे? मैडम को एकदम उत्तम, एकदम स्टाइल मारने के लिए बॉस के सामने, ताकि बॉस एकदम खुश हो जाए। पर ये परमेश्वर के सामने क्या अर्पण करते हो? फटा हुआ। परमेश्वर के सामने लंगड़ा, लूला, बीमार, रोगी वाला पशु। आगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आपके देने से आपका दिल दिखता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो। आपको पता है कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्यार किया, उनके देने से पता चला। यस। ये है परमेश्वर का देना, ये है परमेश्वर का प्यार।
ये है परमेश्वर का उत्तम आपके लिए। Amen. और आपका क्या है? आपका क्या है? परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, भेज सकते थे। परमेश्वर ने किसी और को नहीं भेजा, भेज सकते थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को, एकलौते पुत्र को भेजा, ताकि वो आपका दर्दनाक मौत मरे। अपना सब कुछ उन्होंने इस क्रूस के ऊपर दिया। और हम क्या देते हैं बदले में? ना अपने आप को दे सकते हैं, ना अपना धन, ना कुछ भी देते हैं। बचा कुछा देते हैं। जो कुछ बचा है बस वही देते हैं। आज आपको तय करना है। पता है उस कहानी के बारे में, जो माता पिता थे, जो एक बच्चे को देना था उनको, किसी राजा को, और उनके पास कितने 5 या 6 बच्चे थे। पहले वाला बच्चा नहीं है, पहला बच्चा है, नहीं इसको नहीं दे सकते, बहुत ये तुम्हारे जैसा लगता है, ये हमारा पहलौटा है, इसको दे नहीं सकते। ठीक है। दूसरे बच्चे के बारे में, अरे दूसरा बच्चा वो हमारी पहली बेटी है, उसको नहीं दे सकते। तीसरा बच्चा, अरे ये तो आपके जैसे दिखते हैं, इनको नहीं दे सकते। चौथा बच्चा, अरे ये तो मेरे जैसे दिखते हैं यार, इनको भी नहीं दे सकते। और पांचवा, ये तो बहुत छोटा है, ये हमारा सबसे लास्ट बच्चा है, इसको भी नहीं दे सकते हैं। 5 बच्चे होने के बावजूद भी वो एक भी बच्चे दे नहीं पाए राजा को। और परमेश्वर के पास एकलौता पुत्र, एकलौता। परमेश्वर ने अपना प्यार दिखाया अपना उत्तम देके। Yes. आज आपका बारी है कि आप अपना प्यार कैसे दिखाते हो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम जान गए पिता परमेश्वर कि विश्वास सबसे ज़्यादा यहाँ पर चाहिए कि हम अपने देने के द्वारा कैसे हम लोग देते हैं और अपना प्यार का प्रमाण कैसे दिखाते हैं। होने दो कि हमारे हृदय में धन के लिए कोई जगह नहीं रहे पिता, पर आप हमारे जीवन के प्रभु रहे, ताकि जब भी हमें कुछ भी मिले हम बस आशीष के कारण बनते जाए पिता। आपने अपना सब कुछ दे दिया हमारे लिए, अब हम अपना सब कुछ आपके लिए देते हैं पिता। सारे जन खड़े हो जाए।